गॉट इट। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुके हैं, एसक्यूएल हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकली। चलो आगे बढ़ते हैं। आ, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखो कि जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें अगर आप अभी अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसका रिकॉर्डिंग अपने पोर्टल पे अवेलेबल है, बाद में देख लेना। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म सबको पता ही है। एसक्यूएल, इसे सीक्वल भी हम बोलते हैं, एसक्यूएल बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब सबसे पहले तो ये आपके मन से हटा दो कि यार ये कोडिंग लैंग्वेज होती है, क्योंकि ये कोडिंग लैंग्वेज नहीं, कमांड लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर है, लेकिन इसमें कमांड देते हैं और जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखेंगे, और वो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाई गई लैंग्वेज है। नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जनरली मशीन अंडरस्टैंड के लिए बनाई जाती है, ये भी मशीन अंडरस्टैंड के लिए है, बट ये आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है, याद रखिए। सो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर किसी ने पूछा तो यू कैन टेल देम दैट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना मतलब डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जहां पे हम डेटा के अंदर डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, मैनेज करना, स्टोर करना। अच्छा, ये काम सब हम एक्सेल में कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। जो काम हम एसक्यूएल में करते हैं वो एसक्यूएल में कर सकते हैं, बट वो मिनिमाइज लेवल पे, यानी कि डेटा छोटा है तो एक्सेल में काम कर सकते हैं, और लार्ज डेटा है या मल्टीपल टेबल्स का डेटा है तो एक्सेल में बहुत सारे लिमिटेशन लगते हैं, और इसीलिए तो एसक्यूएल हम यूज करते हैं, कंपनीज यूज करती है, क्योंकि जो कंपनीज है उसका डेटा बहुत बड़ा है। मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स को उनको हैंडल करने, मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स के रिपोर्ट जनरेट करने, उनके ऊपर एनालिसिस करना है, और फिगर आउट करना है कि भाई यार क्लाइंट अगर हमारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, या फिर हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है ज्यादा, या रिव्यू बैड दे रहा है तो क्यों दे रहा है। ये सारे इनसाइट्स फिगर आउट करना बड़े डेटा पे काम करके ही हो सकता है, और वो उसके लिए एसक्यूएल यूज किया जाता है। एसक्यूएल डेटाबेसिस पे काम करता है, अगेन याद रखो, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरी, आपकी क्वेश्चन स्टॉप रखो, आपके सवाल बाद में पूछ लेना, लेकिन पहले अंडरस्टैंड कर लो कि यार एसक्यूएल क्यों है, डेटाबेस पे ये काम करते हैं। उसमें रिलेशनल डेटाबेस, डेटा स्टोर इन रिलेशनल फॉर्मेट, याद रखिए। रिलेशनल डेटाबेसेस का मतलब ये होता है कि यार डेटा का एक स्ट्रक्चर प्रॉपर मेंटेन होता है, और वो डेटा एक दूसरे के साथ हम एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं हम लोग, मल्टीपल कार्डिनलिटीज के अंदर, ज्वाइंस के अंदर बॉन्ड भी कर सकते हैं, रिलेशन भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। सो रिलेशनल डेटाबेसेस, इसके ऊपर डिटेल में हम आगे बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि यार एक डेटाबेसेस का एग्जांपल जानते हैं। एक शॉपिंग मॉल का एग्जांपल लीजिए, आप सभी को पता ही है, जब जाते हैं शॉपिंग मॉल में तो आपको जो भी चीजें खरीदने हैं, वहां पे एक सेल्समैन रहता है जो आपको गाइड करता है कि भाई यार इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, राइट। सारी चीजें वहां पे आपको गाइड मिलती है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, वैसा है, वैसा है, उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल है। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपका एक केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपकी बहुत सारी चीजें कलेक्ट की जाती है, इंफॉर्मेशन, और एक जगह पे गैदर की जाती है। आप कई किसी भी सुपर स्टोर में एंट्री कर लेते हो, सुपरमार्केट में एंट्री कर लेते हो, तो वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो उसमें आपके कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, राइट। तो बेसिकली आपका जब डेटा कलेक्ट होता है कंपनी के पास, इवन कंपनी के पास प्रोडक्ट का डेटा पहले से रहता है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उस सेल्समैन को पूछूंगा, राइट। सेल्समैन को पूछूंगा कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताओ, पता नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट वहां पे रखा गया है, तो सेल्समैन मुझे डिटेल देगा। वैसे मेरे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स की एंट्री की गई है, मेरे डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय की एंट्री की गई है, तो मुझे अब उस एंट्रीज को फेच करना है, तो मैं इस लैंग्वेज को पूछूंगा, इस लैंग्वेज के जरिए मैं इंसाइट्स निकाल मतलब पूछूंगा कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की डिटेल्स दे दो, कि ये स्टूडेंट्स की क्या, उसने आधार कार्ड वेरीफाई करवा लिया है, इसने ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया है नहीं किया है। एम्प्लॉय की डिटेल्स दे दो कि उसने ज्वाइन कब किया है, उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसकी सीटीसी क्या है, कॉस्ट टू कंपनी, इवन उसका कितना इन हैंड सैलरी मिलता है। वो सारे इंफॉर्मेशन अगर हमें उस डेटा में से, डेटाबेस में से फेच करनी है, तो मुझे उससे एक लैंग्वेज से बात करनी पड़ेगी, और वो है एसक्यूएल। एक एसक्यूएल लैंग्वेज डेटाबेस से समझते हैं, एंड दैट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल इसलिए क्योंकि प्रोग्रामिंग का कोई इसमें ज्यादा है नहीं है, इसमें बस आपको कमांड देने होते हैं। कमांड देने होते हैं कैसे, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं। पहले आप एक्सेल में जाते हो, लेट मी गो ऐड इनटू वन सैंपल फाइल ऑफ एक्सेल। यहाँ पे मैं एक सैंपल फाइल ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से आई एम ओपनिंग एनी ऑफ दिस फाइल, लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस। सब यार कंपनी की फाइल आ रही, कोई है जो डेमो फाइल है। टेक दिस वन।
ओके, नाउ मुझे यहाँ पे मेल जेंडर के ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके फिल्टर लगा देता हूँ। मुझे पता है ये दिस इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस वर्क। ये कोई भी आसानी से कर सकता है, जिनको एक्सेल सीखने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि एक्सेल बहुत आसान भी है। आप बोलोगे यार एक क्लिक किया, मेल जेंडर का डेटा फिल्टर करके मिल गया। दिस इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस वे। आप यहाँ पे जा रहे हो, डेटा में फिल्टर में जा रहे हो, या फिर जो भी शॉर्टकट की अप्लाई कर रहे हो। बट अब आपको क्या होता है पता है, बड़े डेटा के अंदर डेटाबेस में डेटा स्टोर है, और डेटाबेस के अंदर टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो ये टेबल मान लीजिए कस्टमर टेबल है जो कि वहां पे है। तो आपको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा इस डेटा को रिट्राई करने मेल जेंडर का। तो आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, मतलब सिलेक्ट, एक कमांड मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल। आप बताओगे कौन सा टेबल है उसका, कस्टमर्स टेबल, राइट, कस्टमर्स। इस टेबल में से इस टेबल में से मुझे क्या चाहिए, वेर जेंडर, वेर लिखूंगा मैं, वेर जेंडर इज इक्वल टू मेल। इस तरह से हम लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड लैंग्वेज। अगेन देखिए, यही काम आप बोलोगे यार ये तो इजी है, फिर एक्सेल में इजी ऑफ कोर्स है, राइट। बट यहां पे हमें स्पेसिफिकली क्या चाहिए कि मतलब स्पेसिफिकली बड़े डेटा पे काम करना है, और उस डेटा में से एक पर्टिकुलर चीजें फेच करनी है। तो हमें यहाँ पे कोड लिखना, कोड यानी कि कमांड लिखना है, कोई कोड नहीं है। एंड दिस इज द लैंग्वेज एक्चुअली। तो ये लैंग्वेज किसी की भी समझने की मतलब बस की बात है, कोई ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल एग्जांपल से बताओ तो एसक्यूएल से डरना नहीं है। Okay, now simplifies working in large data set, enables easy to efficient data management, and SQL is universal and works with the most database system. PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Microsoft SQL, Oracle SQL, जो भी आप सर्वर यूज कर रहे हो, उस सर्वर में SQL अक्रॉस ऑल दी लाइक प्लेटफॉर्म पे चलता है। आप Postgre सीखो या MySQL सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 90% कोड सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत चेंज रहता है, आजकल एआई उससे भी पता चलता है कि इसको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कमांड क्या है। ये सारे जो अलग अलग डेजिग्नेशंस है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, एसक्यूएल डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, क्वालिटी एनालिस्ट, आप एसक्यूएल सीखते ही जरूरी नहीं कि आप डेटा एनालिस्ट ही बनो। आप एसक्यूएल डेवलपर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए तो है ही रिक्वायर्ड, क्वालिटी एनालिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, डेटा इंजीनियर पोस्ट के लिए भी जा सकते हैं। हाउएवर डेटा इंजीनियर नीड्स पाइथन अगेन, या आर लैंग्वेज, दोनों भी चाहिए। तो एसक्यूएल तो चाहिए चाहिए, पाइथन और आर लैंग्वेज भी चाहिए डेटा इंजीनियर के लिए। बट है, डेटा साइंटिस्ट के लिए भी जरूरी है। डेटा साइंटिस्ट के लिए एसक्यूएल, पाइथन, एमएल, बहुत कुछ और एआई एमएल भी चाहिए, आई मीन टू से। उसके बाद आपको एनएलपी वगैरह भी आना चाहिए। एंड डू नॉट वरी, वी आर लॉन्चिंग आवर डेटा साइंस प्रोग्राम एज सुन एज पॉसिबल। ओके, जल्दी लॉन्च हो रहा है, बट आई लेट यू नो अबाउट दैट। बट आई एम टेलिंग यू कि भी यार ये डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर हो गया, जहां पे एसक्यूएल यूज करते हैं ये लोग, एसक्यूएल सारे लोग यूज करते हैं। नाउ एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कंसिडर एज अ डेटा। डेटा क्या होता है वो पहले समझ लीजिए, एक मिनट। डेटा क्या होता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग एज कैन बी कंसिडर एज डेटा। मतलब क्या, एनी इंफॉर्मेशन फैक्ट कैन बी कंसिडर एज डेटा। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, डिटेल्स रिलेटेड डेटा, एम्प्लॉयज का, जैसे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज कस्टमर्स है, देयर सर्विसेज एंड एड्रेस कैन बी ए डेटा। अगेन डेटा का एग्जांपल हम बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। टेक्स्ट मैसेजेस फॉर्म में डेटा होता है, इमेजेस में, वीडियो में डेटा होता है। बट आवर एसक्यूएल इज नॉट एबल टू स्टोर दैट डेटा। वो नो एसक्यूएल में होता है, जब वहाँ पे वीडियोज और इमेजेस आता है। हाँ, हाउएवर वी कैन स्टोर द पाथ ऑफ इमेजेस एंड वीडियो इन आवर एसक्यूएल। ओके, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल ऐसे दो चीजें रहती है डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। अब एसक्यूएल का एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी वगैरह हम यूज करते हैं, बट नो एसक्यूएल इट्स भाई बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, लेकिन नो एसक्यूएल के पहले एसक्यूएल तो आना ही चाहिए। जैसे कि मोंगोडीबी, जैसे फेसबुक वगैरह प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि उनको सोशल मीडिया हैंडल करना है, उनको वीडियोस भी हैंडल करने हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो नो एसक्यूएल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बट जनरली सारी कंपनीज में डेटा एसक्यूएल पे ही डेटा होता है, जहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड डेटा ज्यादातर जनरली होता है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स एक साथ कनेक्ट होते हैं, मल्टीपल टेबल्स एक साथ लोकेट किए जाते हैं। आप डेटाबेस का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं लाइव में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आई विल शेयर, मैं एग्जैक्टली डेटा नहीं दिखा पाऊंगा, बट मैं आपको मेरा लाइव डेटाबेस दिखाऊंगा, जो कि जनरली आप सभी को पता है, वी आर रनिंग दिस, दैट इज व्हाट। जस्ट अलाउ मी वन सेकेंड।
मैं आपको डायरेक्टली लाइव डेटाबेस का एग्जांपल दिखाता हूँ, बाद में आपको एसक्यूएल लॉगिन करके कैसे करना है। मैं लाइव एग्जैक्टली डेटाबेस में काम कैसे होता है, कलेक्ट कैसे होता है, वो एक्चुअली एक एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूँगा। जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड, लेट मी लॉग इन विथ माई लाइव डेटाबेस। ये है मेरा, ये जैम सर्वर है जहाँ पे लोकल होस्ट से मैं लाइव में लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। हमारा जो एक्सेल बूस्टर वेबसाइट है उसका लाइव डेटाबेस जो कलेक्ट होता है वो किस तरह से एक डेटाबेस एक जगह पे है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रीलोड कर लेते इसको, थोड़ा सा क्रेडेंशियल्स भी ऐड करने पड़ेंगे तब जाके लोड होगा वो। अब मैं वो क्रेडेंशियल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ कौन से ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी मैं विजिट करता हूँ तो ये चालू नहीं होगा। एक्सेल बूस्टर यूजर, ये लाइव डेटाबेस लाइव सर्वर है, कुड नॉट कनेक्ट, क्योंकि मुझे क्रेडेंशियल्स पहले डालने पड़ते हैं। आई हैव टू एंटर ऑल द क्रेडेंशियल्स एंड देन ओनली इट विल एक्सेस। आई एम वन स्टेप अवे, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड। हाँ, रीलोड कर देते। सो आई थिंक ये कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल बूस्टर करके नाम आ रहा है, और ये डेटाबेस अभी ऑनलाइन ये फेच हो रहा है डायरेक्टली। जो एग्जैक्टली उसके अंदर टेबल बनाए हैं हमने सारे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेटाबेस स्ट्रक्चर्स पूरा। मैं स्ट्रक्चर डेटाबेस दिखा सकता हूँ, अंदर डेटा नहीं दिखा सकता आपको, ऑफ कोर्स डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है। बट ये है टेबल्स, दिस दीज आर कॉल्ड टेबल्स, और ये है डेटाबेस। ओके, जो कि मैं पीएचपी एडमिन से एक्सेस कर रहा हूँ, आप वैसे एसक्यूएल एडमिन से एक्सेस करने वाले। बट ये जो टेबल्स होता है इससे क्या होता है, ये मैं मेरी वेबसाइट जो excelbooster.com लाइव चल रही है, आपको सभी को पता ही है, उस पे जो लोग रजिस्टर करते हैं ना, देयर डेटा कम्स टू यूजर टेबल। यहाँ पे देखिए यूजर्स टेबल में आ रहा है नीचे। जो लोग 1 ईयर का प्लान सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मंथली प्लान 1 ईयर प्लान, वो यहाँ पे आते हैं। जिनका लाइसेंस एक्टिवेट होता है उनका टेबल यहाँ पे आता है लाइसेंसेस में। जिनके प्लान्स एक्टिवेट, अलग अलग परचेस करने के प्लान्स दिखते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है। प्लान की अलग अलग प्राइसिंग होती है, इवन ये पेमेंट गेटवे कनेक्ट है उसके टेबल से। तो ऐसे बहुत सारे टेबल, एक डेटाबेस के अंदर इतने सारे टेबल होते गाइस, और ये सारे इंटरलिंक है बाय द वे। इंटरलिंक यानी इनको ज्वाइंस किया गया एक दूसरे के साथ। ये टेबल एक दूसरे के साथ ज्वाइन में इंटरलिंक, मतलब जो भी यूजर है, यूजर टेबल में जितने भी यूजर है उनका ईमेल वगैरह सब उतना ही डिटेल है, लेकिन उन्होंने पेमेंट किया तो पेमेंट्स टेबल में जाता है। और यहाँ पे जो यूजर आईडी है वही यूजर आईडी पेमेंट्स में आएगा, जिन यूजर ने पेमेंट्स किया है। बट पेमेंट में उसका नाम नहीं रहेगा, बस पेमेंट में यूजर आईडी ये रहेगा। मैं कोई टेबल दिखा पाऊंगा तो 1 मिनट है, जो कोई कॉन्फिडेंशियल टेबल नहीं रहेगा वो दिखा पाऊंगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। 1 मिनट, मुझे खाली इसमें देखना है कि पेमेंट आईडी विजिबल नहीं है ना। हाँ नहीं है, सो मैं पेमेंट्स टेबल दिखाता हूँ आपको। आई कैन शो यू, बिकॉज यहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आ रहा है यूजर आईडी, जो कि यूजर सॉरी यहाँ पे देखो यूजर आईडी, ये है उसका पेमेंट आईडी जो कि पेमेंट टेबल में है और पेमेंट करते हैं। और ये यूजर आईडी है कौन से यूजर ने कितना पेमेंट किया, उसका लाइसेंस कौन सा एक्टिवेट हो चुका है। जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया उनका नल आ चुका है। उन्होंने अमाउंट इन पैसे, पैसे में अमाउंट है ये, क्योंकि एसक्यूएल में हम पैसे में स्टोर करते हैं अमाउंट। तो पैसे में यहाँ पे स्टोर हो चुका है वेबसाइट से डायरेक्टली अमाउंट। सो 199 रुपीज़, ये अगर कंसिडर नहीं 1999 रुपीज़ हो जाएगा, ये 999 रुपीज़ हो गया। तो ये आपको दिखाई दे रहा है प्लान एंड प्राइसिंग, यहाँ पे आईडी दिखाई देगा, कूपन कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये बेसिकली है ये जो टेबल, और ऐसा इसमें डेटा आप देखोगे कितने रोज का है, 2842 रो का है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर है एसक्यूएल का, जहाँ पे बेसिकली हमने एसक्यूएल का ये डेटाबेस है हमारा, इसको दिस इज कॉल्ड डेटाबेस, एंड डेटाबेस कंटेन मल्टीपल टेबल्स। एंड ये सारे टेबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं अपने अपने यूनिक आईडी के अकॉर्डिंग, राइट। इवन यहाँ पे एडमिन यूजर से की कुछ अथॉरिटी रहती है एडमिन यूजर को एफिलिएट लिंक, एंड दिस इज डिजाइन बाय मी ओनली। जो पोर्टल का वेबसाइट वगैरह सब कुछ मैंने ये डिजाइन किया है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये इस तरह से एक्चुअल वेबसाइट पे डेटाबेस होता है। तो आप एक या दो टेबल पे काम नहीं करने वाले हो। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि मैं एसक्यूएल है तो भाई 2-3 टेबल नहीं। एसक्यूएल में आपको बहुत सारे टेबल मिलते हैं, कंपनी में एक्चुअल में जाओगे वहां पे आपको हर एक टेबल का सिंक्रोनाइजेशन देखना होता है और उसमें काम करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग एक टेबल से सीखो, तभी क्लैरिटी आएगी। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ द टेबल डिजिटली एक्सेस करने का। द सॉफ्टवेयर मैनेज डेटाबेस इज कॉल्ड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर से हम डेटाबेस मैनेज करते हैं। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिखा है वो देखिए, वही मैं आपको लाइव में दिखा चुका हूं मेरे वेबसाइट का, वही मैं आपको इमेज के फॉर्मेट में। ओके,
तो इमेज के फॉर्मेट में देखो, एक क्लासरूम है, उसका टेबल इसके इसके साथ लिंक है, इसका इसके साथ लिंक है। ये लिंक है तभी तो जाकर इंफॉर्मेशन फेच होगी। मतलब स्टूडेंट्स का रिजल्ट टेबल अलग रहता है और स्टूडेंट्स का एडमिशन टेबल अलग रहता है। तो एडमिशन जहाँ पे स्टूडेंट्स ने उसकी पूरी डिटेल भरी है, ये वाली डिटेल्स, तो उसका मोबाइल नंबर वगैरह है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि जिनके पास रिजल्ट का एक्सेस है उनको ये भी दिखाई दे। जैसे मान लीजिए, मैं आपको और रिलेट करके समझाता हूं। आप एक्सेल बूस्टर से एक लाइसेंस परचेस करते हो और आप सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करते हो। सो सपोर्ट टीम्स हैज नॉट राइट टू चेक एवरीथिंग अबाउट यू। They have rights to everything about every user. They will check only your details until and unless you provide your contact number to them, या जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी प्रोवाइड किया आपने। तो फिर सपोर्ट टीम वही डिटेल्स डालेगी और वही चेक करेगी। एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर एसक्यूएल डेटाबेस हेल्प्स। कि भाई एसक्यूएल टेबल, नहीं तो मैं एक ही टेबल में डाल देता ना सब कुछ, ये सब एक ही टेबल में डाल देता। लेकिन नहीं, हमें वो सिंक्रो एक डेटा नॉर्मलाइज तो करना है और एक्सेस भी मॉनिटर ये करना है, मतलब मॉनिटर करना है एक्सेस भी। तो इसके लिए एसक्यूएल इज द बेस्ट एग्जांपल। यहां तक आपको क्लैरिटी आ गई तो एक थम्स अप दे दो। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली आपको समझ में आनी चाहिए, तो क्लैरिटी दे दो, नहीं तो मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ ऐसा हो जाएगा। हाँ, यस, थैंक यू सो मच। कोई चीज रिपीट करनी है तो वो रिपीट मैं करूंगा। हाँ, अगेन रिपीट, कोई कह रहा है, कोई रिपीट, कितने लोग हैं? आर टाइप करो, एक बार रिपीट करूंगा, कोई इशू नहीं मुझे। एक बार आर टाइप करो। देखो, प्रैक्टिकल टॉपिक चालू होने के पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। प्रैक्टिकल टॉपिक शक्ति सर कंडक्ट करने वाले प्रॉपर, लेकिन पहले एसक्यूएल तो समझो। बहुत सारे लोग आर कह रहे हैं यार, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। दोबारा मैं बता देता हूँ। आप अमेजोन पे जाते हो, हाँ जी, वहां पे अपना अकाउंट बना लेते हो, राइट। तो अब आपने अमेजोन पे अकाउंट बनाया तो आपका डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होता है। ऑनलाइन डेटा एक्सेल सीट में नहीं स्टोर होगा, क्योंकि एक्सेल ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, राइट। हावेवर एक्सेल को ऑनलाइन भी वन ड्राइव पे आप यूज कर सकते हैं, बट वहां पे स्टोर होता है डेटाबेस में। अब डेटाबेस होता है एसक्यूएल, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आरडीबीएमएस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट। जिस सॉफ्टवेयर के जरिए डेटाबेस को मैनेज किया जाता है उसको हम आरडीबीएमएस कहते हैं या डीबीएमएस कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एसक्यूएल को हम कहते हैं। सो ये जो आरडीबीएमएस है, एसक्यूएल सॉफ्टवेयर, वो क्या करेगा? अमेजोन पे आपने रजिस्टर कर लिया तो उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स तैयार रखेगा वो, क्योंकि आपने रजिस्टर कर लिया। तो एक कस्टमर टेबल रखेगा, जहां पे कस्टमर टेबल में वो आपकी सारी डिटेल भर देगा, कस्टमर टेबल। ओके। दूसरा, जैसे ही आपने वहां पे कुछ परचेस कर लिया, ऐड टू कार्ड कर लिया, तो कार्ड का एक टेबल रहेगा, उसमें जिन्होंने कार्ड में ऐड किया वो कार्ड में आपको ऐड कर देगा कि भाई इस यूजर ने ऐड किया। लेकिन जब कार्ड टेबल में आपकी डिटेल ऐड होगी ना, तो आपका बस यूजर आईडी यूनिकली जो असाइन हुआ है ना आपको, वही यूज किया जाएगा। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर कुछ नहीं यूज किया जाएगा। कार्ड में ये दोनों टेबल एक दूसरे के साथ लिंक किए जाते हैं, उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, ज्वाइन बोलते हैं। तो इन दोनों को ज्वाइन किया है एक दूसरे के साथ, जिससे क्या होगा कि आगे चलकर किस यूजर ने कार्ड में क्या ऐड किया है वो भी फिगर आउट किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि यूजर आईडी सेम रहता है, कस्टमर आईडी सेम रहता है। वैसे ही आप आगे जाओगे, परचेस करोगे तो परचेस का एक टेबल बनेगा। आगे रिटर्न करोगे, रिटर्न का एक टेबल बनेगा, राइट। ये टेबल पहले से बने रहते हैं। रिटर्न करोगे ताकि रिटर्न टेबल में आपकी रिटर्न की डिटेल मिले, परचेस टेबल में आपकी परचेस की डिटेल मिले, क्योंकि उनके पास तो लाखों कस्टमर है, करोड़ों कस्टमर है, लाखों में मैंने गलत बोल दिया अमेजोन के लिए। तो उनको सारा डेटाबेस में मैनेज करना है। एंड व्हाई दे केप्ट डेटाबेस ऑन वन पोजीशन, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म पे सारे लोगों को लेना है, अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे, अलग अलग थोड़ी एडवर्टाइज करते बैठेंगे। तो एक प्लेटफॉर्म पे ही सारे लोग आएंगे, amazon.in पे आएंगे और सारे वहां से ऑर्डर करेंगे। सारे लोग वहां से ऑर्डर करेंगे और वो सब एक जगह पे रहेगा, ताकि उनको एक जगह पे सर्विस मिले, एक जगह पे प्रोडक्ट ऑर्डर हो और सब कुछ रहे। एंड इसीलिए एसक्यूएल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन, आप आते हो excelbooster.com पे, लेट मी टेल यू सिंपली, जरा प्रैक्टिकली जाते हैं। excelbooster.com पे जाते हैं, कहाँ गया हमारा, एक मिनट। ब्राउजर ओपन करना मेरे लिए चैलेंजिंग होता है कभी कभी, हाँ ठीक है। ओके, बहुत सारे ब्राउजर हैं। तो यहाँ पे आते हैं, आप लॉगिन पे जाते हो, आप रजिस्टर पे जाते हो, क्रिएट न्यू अकाउंट, और अकाउंट पे जाने के बाद आपकी डिटेल भरते हो यहाँ पे। सो जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करते हो ना, तो ये एसक्यूएल में डेटा चला जा रहा है। हर एक वेबसाइट में ऐसा ही होता है, एसक्यूएल में चला जाता है डेटा। और मेरा एसक्यूएल में डेटा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे अभी ये लाइव एक्सेस कर दिया है। यहाँ पे यूजर्स में डेटा आ जाएगा तुरंत। आई कैनॉट ओपन यूजर्स टेबल बिकॉज इट इज कॉन्फिडेंशियल डेटा गाइज। तो यूजर्स टेबल में यहाँ पे डेटा आ जाएगा। एंड इफ आई कुड शो यू इन अ ब्लर फॉर्मेट, तो मैं ब्लर फॉर्मेट में दिखा देता हूँ, एक मिनट। ब्लर फॉर्मेट, इफ अलाउ मी, इट विल अलाउ मी, यस।
जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड। ओके, या हियर इट इज। नहीं, ब्लर हो नहीं रहा है। ओके, आई थिंक ब्लर हो गया, हाँ। ठीक है, दिस इज द यूजर टेबल। अब यूजर टेबल में आप आ जाओगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आईडी असाइन होता है, ये एसक्यूएल के थ्रू ऑटो आईडी जनरेट होता है, और वहाँ पे उसका नाम आ जाता है यूजर्स का। ओके, हाउएवर मैं ब्लर पूरा नहीं कर पाया, एक नाम दिखाई दिया आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको जूम कर देते। ओके, सो ये रहा यूजर्स का डिटेल। तो यहाँ पे यूजर्स की डिटेल्स फिल हो जाएगी, पूरी डिटेल्स उसका, सब कुछ यहाँ पे रहता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर रहता है, पहला एग्जांपल के लिए, वैसे भी एग्जांपल है, ये ट्रायल ईमेल आईडी वगैरह है। तो आप देखोगे उसका ईमेल आईडी है, उसका ये मोबाइल नंबर है, उसका पासवर्ड रहता है, सब कुछ डिटेल यहाँ पे अवेलेबल रहती है। आगे देखकर देखोगे रोल उसका अवेलेबल रहता है, स्टेटस एक्टिव है नहीं है, बहुत कुछ, ये सारी डिटेल्स रहती है। सो दिस इज व्हाट गाइस, ये डिटेल्स यूजर जैसे भरता है, ये टेबल में ऑटोमेटिक आईडी असाइन होकर होता है, और इस आईडी को ही डायरेक्टली बाद में लाइसेंस असाइन हो जाता है, याद रखिए। तो ये प्रोसीजर, मतलब टेबल पहले बनेगा, टेबल पहले बनाएंगे हम लोग हमारे बैकएंड से, टेबल एसक्यूएल में बना के उसके अंदर फिर डेटा ऐड करते हैं रजिस्टर करने के बाद, और डेटा ऐड होता है, वो आपको करने की जरूरत नहीं होती, वो वेबसाइट पे ऑलरेडी रहता है। नाउ योर टास्क, एसक्यूएल में डेटा आपने देखा, यूजर्स टेबल, बहुत सारे टेबल देखे, अब उसके ऊपर आपको ज्वाइंस लगाने पड़ते हैं, ज्वाइन से डेटा, ज्वाइन से अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, ज्वाइंस ऑलरेडी यूनिक आईडी के जरिए होता है उसमें। कस्टमर आईडी ये रहा, कस्टमर आईडी टेबल में रहता है, या फिर ये देखोगे आप कस्टमर आईडी यहाँ पे भी मिल जाएगा, और ये आपको ये टेबल दोनों अकाउंट आईडी से रिलेटेड है, राइट। तो ये रिलेट होने के कारण आप किसी भी कस्टमर के नाम से, या नाम से नहीं, यूनिक ईमेल आईडी से या कॉन्टैक्ट नंबर से या उसके कस्टमर आईडी से पूरी इंफॉर्मेशन बाकी सारे टेबल से फेच कर सकते हैं, एंड दैट्स द बेनिफिट ऑफ एसक्यूएल। आई थिंक अभी क्लैरिटी आ चुकी है कि एसक्यूएल का बेनिफिट क्या है। नाउ पर्पज ऑफ स्टोरिंग डेटा, एसक्यूएल में बहुत इजीली एक्सेस होता है, मॉडिफाई होता है, प्रोटेक्ट होता है और एनालाइज होता है। प्रोटेक्टेड रहता है ना, क्योंकि ये एक्सेस इजीली नहीं मिलेगा। अभी मैंने देखो क्रेडेंशियल डाले तब जाके मुझे मिला, कोई भी मेरे वेबसाइट का ये एक्सेस नहीं कर सकता है, राइट, डेटाबेस, वो क्योंकि डायरेक्टली डेटाबेस जो वेबसाइट पे आप भर रहे हैं वो एसक्यूएल सर्वर में जाके स्टोर होता है, इसलिए बेनिफिट होता है कि सारे वहाँ पे एसक्यूएल पे ही ऐड किया जाता है। इंट एंड वैरचर ये डेटा टाइप रहते हैं, उसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, डू नॉट वरी। ओके, सो या लेट्स जंप बैक टू टेबल के बारे में जान लेते हैं। अब डेटाबेसेस के अंदर अलग अलग टेबल होते हैं, और टेबल के अंदर ये याद रखना है कि टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर होता है। जनरली हम रोज को फील्ड्स सॉरी कॉलम्स को फील्ड बोलते हैं, और रोज को रिकॉर्ड्स बोलते हैं, एसक्यूएल में रिकॉर्ड बोला जाता है जनरली, या टपल्स भी आप बोल सकते हैं, टपल्स हम पाइथन में वगैरह बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टपल्स वर्ड यूज किया जाता है। वर्ड रोज, ये वर्ड हम एक्सेल में वगैरह यूज करते हैं, वही रिकॉर्ड्स यहाँ पे बोलेंगे। फील्ड्स हम बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स हम बोलेंगे। एट्रीब्यूट्स और टपल्स ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा यूज करते हैं, फील्ड्स और रिकॉर्ड्स हम एसक्यूएल में जनरली यूज करते हैं। एंड ये कॉलम नेम, ये याद रखिए कि वी आर जो फ्रेशर्स है उनको ये पता नहीं होता है कि वी आर कॉलम को ही फील्ड बोला जाता है और रोज को ही रिकॉर्ड बोला जाता है, तो इसीलिए ये पहले चीज मैंने क्लियर कर दी। और ये पूरे डेटा आइटम्स है इसके अंदर जितने भी चीजें हैं। ओके, नाउ इसमें जो आरडीबीएमएस है अलग अलग, आप ओरेकल और डेटाबेस यूज कर सकते हैं, आप पोस्टग्रे जो हम पोस्टग्रे में दिखाने वाले हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस के लिए पोस्टग्रे ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा कंपनीज में यूज होता है। माई भी यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर भी। प्रोग्रामिंग लेवल पे ज़्यादातर माई लोग यूज करते हैं, जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, जो नेटिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनते हैं वो उनके लिए। बट ज़्यादातर डेटा एनालिसिस के लिए पोस्टग्रेसक्यूएल का यूज होता है। और इन सारे सर्वर, कोई भी आरडीबीएमएस जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, इनमें अक्रॉस 90% को जो कंट्रोल कमांड्स रहते हैं सेम ही रहते हैं, याद रखना है। सो वी आर गोना यूज पोस्टग्रेसक्यूएल, और ये बहुत सिंपल डाउनलोड है, गूगल पे जाकर आप पोस्टग्रेसक्यूएल डाउनलोड कर सकते हैं, ये पहले ही हमने बात की है। जो लोग लेट जुड़े हैं प्लीज गाइज एक बात याद रखो, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है पोर्टल पे, बाद में आप सुन सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं, डू नॉट वरी। हम प्रैक्टिकल पे जाने वाले हैं। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन फ्री रहता है, कोई ज़्यादा साइन इन वगैरह कुछ नहीं करना होता है, याद रखिए, राइट राजेश जी।
और डाउनलोडेड डन करना है, डाउनलोड इंस्टॉलेशन ये सब अपना मैंने स्टार्टिंग में बताया था कोर्स के कि पहले ही अपना लाइव के, और कोर्स के वीडियो में भी अपने को डाउनलोड दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोडिंग की प्रोसेस रहती है, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस रहती है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग फर्स्ट। ओके, यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो अभी प्रैक्टिकली आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा एक और चीज़, कि जितना भी प्रैक्टिस सेशन अभी शक्ति सर करने वाले, वो इंट डेटा टाइप सब समझाएंगे आपको। उसके लिए हैंड्स ऑन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो साथ में मोबाइल में ये लाइव चालू रखो, और उसके बाद डेस्कटॉप पे, क्योंकि आप क्या करोगे, मिनिमाइज करते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो लाइव मोबाइल में चालू रखो और डेस्कटॉप पे आप प्रैक्टिस करो। सो प्रैक्टिस कितने लोग साथ में कर रहे हैं, लेट मी नो। प्रैक्टिस कितने लोग साथ में कर रहे हैं, जस्ट लेट मी नो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग साथ में कर रहे हैं, वेरी गुड। जो लोग नहीं कर रहे, एनीवे कोई बात नहीं। अब मैं आगे कंटिन्यू डिसकंटिन्यू होने वाला, शक्ति सर कंटिन्यू करने वाले। मेन में एक सवाल टीम को बहुत बार पूछा जा रहा है, उसका मैं अभी टीम को रिक्वेस्ट भी किया था बीच में मैंने कॉल करके कि यार वो लाइसेंस का ये करो, एक्सेल बूस्टर का। कि बहुत सारे टीम ने भी रिक्वेस्ट की कि सतीश जी ऑफर पूछ रहे सर बहुत सारे लोग, तो क्या करें। तो एक्सेल बूस्टर का लाइफ टाइम लाइसेंस 10,000 रुपीज़ है। बट अगर आप डेटा एनालिस्ट के मेंबर ऑलरेडी हो, डेटा एनालिस्ट के मेंबर हो, तो इसके लिए मैं एक लिंक अभी चैट में शेयर करूंगा, जिनको इंटरेस्टेड है वही ट्राई कर लीजिए। ये लिंक बाद में क्लोज हो जाएगी इस लाइव के बाद। लाइव के बाद मतलब क्लोज हो जाएगी, यानी कि एक्चुअल प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगी ये बाद में, एक्चुअल प्राइस इसकी जो ऑफर में 7,999 है, तो ये 1,999 में फिलहाल के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो कोई भी लाइफ टाइम लाइसेंस मैं दे रहा हूँ, बार दोबारा पूछने की जरूरत नहीं टीम को। एक्सेल बूस्टर जिनको पता नहीं वो लोग बाद में बाद में इनरोल कर लीजिएगा एक्सेल बूस्टर के बारे में पता करके। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्सेल के लिए स्पेशली, तो जिनका अपना ये है उनके लिए बस ये एक ऑफर में दे रहा हूँ 2,000 रुपीज़ बस ये लाइव के लिए। बाद में ये लिंक ऑफ हो जाएगी, याद रखिए। दैट्स इट। ओके, बट ये पूछ रहे बहुत सारे लोग, इसीलिए आई एम गोना, ये मैंने लिंक डाल दी है, आप चेकआउट कर लेना जिनको जरूरी है वो। बाकी हम टीम आगे बढ़ते हैं अभी प्रैक्टिकली, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, शक्ति सर, आई एम गोइंग टू गिव यू कंट्रोल, जस्ट अलाउ मी 1 सेकेंड। या ओ टू यू नाउ, शक्ति Yes, सर। sir. So, guys, I am sharing my screen. Yeah. Just to give me confirmation whether the screen is visible or not, let me know. That section. Yes. Yes, I can see. Right. Are you guys ready to see practically? Let me know. Just a type yes, yes. Yes. Great, great. सो बिफोर वी अंडरस्टैंड डेटाबेस, डेटाबेस समझने से पहले आपको समझना होगा कमांड टाइप्स इन पोस्टग्रेस सीक्वल, कितने तरह के कमांड होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी आप सीक्वल सीखोगे। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स इन सीक्वल। लेट मी टेल यू गाइस, इन एसक्यूएल द कमांड्स आर स्प्लिटेड इन 5 डिफरेंट टाइप्स लाइक डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल, डीक्यूएल। कोई घबराने की बात नहीं है, मैं हर एक कमांड को इन डिटेल समझाऊंगा। ओके, और प्रैक्टिस फाइल भी मिलेगी, ये पीपीटी आपको वीडियो लिंक में मिल जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सो नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डीडीएल। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। थोड़ा थियरी है, लेकिन हम फटाक से थियरी कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत थियरी भी आपको जरूर समझना है, ठीक है। क्योंकि इन कमांड को समझने के बाद ही आप डिटेल में सीक्वेंस सीख सकते हो। एक सेकेंड गाइस। राइट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, so what is actually DDL? Data Definition Language. So basically DDL command define, modify and manage database object like tables, schemas and indices. So जब भी आप SQL के अंदर
डेटाबेस या टेबल क्रिएट करोगे, तो विद द हेल्प ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यू कैन क्रिएट द डेटाबेस एज वेल एज टेबल। यू कैन डू मॉडिफिकेशन, जैसे कि आपको कोई कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करना है, you can modify the structure of the existing table. In the same way, if you want to drop, like आपको complete table delete करना है, तो आप drop command की मदद से आप delete कर सकते हो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है? बाई चांस आपने टेबल क्रिएट कर लिया, उसमें आपने डेटा भी इंसर्ट कर लिया, अगर आपको उस कंप्लीट रिकॉर्ड को डिलीट करना है, यानी कि टेबल स्ट्रक्चर आपको चाहिए और डिलीट करना है रिकॉर्ड को, तो आप ट्रंकेट की मदद से कर सकते हो। तो जस्ट थोड़ा बहुत आपको थियरी समझना होगा, उसके बाद में प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं। द नेक्स्ट कमांड इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एंड लेट मी टेल यू गाइज, आई एम वीक इन हिंदी, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, सो प्लीज एडजस्ट, आई विल बी स्पीकिंग मोस्टली इन इंग्लिश ओनली। ओके, यस। Next, we have data manipulation language. So basically, with the help of this DML command, it is used to handle with table such as inserting, updating, or deleting row. Like insert, the insert command is used to add new record to a table. In the same way, update, जैसे कि आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है टेबल के अंदर, अपडेट कमांड यूज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट वन इज डिलीट। इफ यू वांट टू डिलीट एनी स्पेसिफिक रो, with the help of delete command it is possible. And these are some other commands like transaction control language. So these are mostly not required. We will be focusing only on the first two commands, which are DDL and DML. All right, and let me tell you the last one is data query language. बहुत से SQL RDBMS में क्या होता है, ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज दिखाते नहीं है, लेकिन इसको इंक्लूड कर सकते हैं आप, सेलेक्ट इसको DML के अंदर, ठीक है। सो ज़्यादातर इंटरव्यूज में क्या होता है, वो पूछेंगे कितने कमांड्स हैं, तो आपको बोलना है 5 कमांड्स। अगर आप उनको स्पेसिफिकली बोलोगे 4 कमांड्स है, तो आपको ये सेलेक्ट कमांड आपको DML के अंदर बोलना पड़ेगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। सो विद दिस आई होप यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट आर द डिफरेंट कमांड्स इन SQL। अभी चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। सो लेट मी ओपन द PG एडमिन टूल। गाइस, हाउ मेनी गाइस, 1 सेकेंड। यस, how many of you practicing along with me? Just to type, or you can give thumbs up. Yes, I will provide the PPT, don't worry at all. Actually, TCS stands for Transaction Control Language. We will see later on. पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा SQL के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल, एवरीथिंग यू नीड टू नो फर्स्ट, एंड लेटर यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट कमांड्स। ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। आई थिंक आप सभी को पता होगा PG एडमिन टूल का इंटरफेस है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, सर्वर। तो दिस इज द सर्वर एट द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो इनसाइड द सर्वर दीज आर डेटाबेस। देखिए गाइस, जूम इन करके दिखाऊंगा, आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, ठीक है, चैट सेक्शन के अंदर। नाउ इफ यू नोटिस केयरफुली, हियर आई हैव टेकन 2 डिफरेंट डेटाबेस। जैसे कि सतीश सर ने बताया था, जो भी आप कंपनी का डेटा होता है वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। जैसे आप स्कूल में वर्क कर रहे हो, तो स्कूल का कंप्लीट डेटा एक स्कूल के डेटाबेस के नाम से स्टोर कर सकते हो। उसी तरीके से जब भी आप PG एडमिन टूल लॉग इन करते हो, जैसे कि ओपन करोगे, तो एक पोस्टग्रेड डेटाबेस है ना, दिस इज द बाई डिफॉल्ट, ये क्या बाई डिफॉल्ट रहता है आपके PG एडमिन टूल के अंदर। एक कंपनी डेटाबेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है यूट्यूब वीडियोस के लिए, जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ वीडियोस, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। पहले एक बार मैं टेबल स्ट्रक्चर बता देता हूँ, एक सेकेंड। वेयर इज डेटाबेस, लेट मी ओपन द PPT। वन बाय वन देखेंगे सभी चीज। जस्ट वेट फॉर once।
यस। तो पहले हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस इन सीक्वल। Yes, we will discuss, Sandeep ji, we will discuss later on. Now look here guys, those who don't know how to create the database, let me tell you, the query is very simple. आपको simply create database type करने के बाद में database name देना होगा. Look here guys, practice along with me. How to create a database? The query is very simple. Just you need to type create. जैसे कि मैंने बताया था create क्या है, DDL है, data definition language. That is the reason I told you you need to first understand what are different types of commands in SQL. Create क्या है, data definition language. Database एक query है, syntax बोल सकते हो आप. ये अपना database name है जो कि college है. अभी if you want to create a database in SQL, two different methods are available. Let me tell you. Database create करना है, द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड क्या है पता है? इधर आप देख सकते हो डेटाबेस, सिंपली राइट क्लिक कीजिए, इधर से आप क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट डेटाबेस. आइदर यू कैन यूज द शॉर्टकट की Alt Shift 10, क्लिक ऑन डेटाबेस. अब ये पॉपअप आएगा, इसमें आपको सिंपली डेटाबेस नेम टाइप करना होगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग अलॉन्ग विथ मी, राइट? Actually, I will see the chat section later on. First, you need to understand. Now you need to type the database name. Let's suppose I want to create a database of college. I can simply type the database name as college. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. सिंपली आप इस ऑप्शन पे जाइए, क्रिएट एंड डेटाबेस. ओके, सो डेटाबेस टाइप कर दिया मैंने. इफ़ यू वांट टू सी द क्वेरी यू कैन क्लिक ऑन दिस सीक्वल ऑप्शन अवेलेबल. इधर से क्या है, एक बड़ा क्वेरी दिखेगा, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है. नाउ सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन सेव. अभी क्या होगा देखिए गाइस, व्हाट विल हैपन. फाइनली वी हैव क्रिएटेड डेटाबेस सक्सेसफुली. अंडर डेटाबेस यू कैन सी द कंपनी नहीं, कॉलेज डेटाबेस, सॉरी गाइस. यस, हियर वी कैन सी द कॉलेज डेटाबेस इज क्रिएटेड सक्सेसफुली. इस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ये सिंपल मेथड है. नाउ let me know guys, how many of you, okay, how many of you want repeat? Just type R in the chat section. कितने लोगों को रिपीट चाहिए? ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको कोई सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं है. यस, ओके गाइस, लेट मी टेल यू, लुक हियर गाइस, डन डन. जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन. देखिए, ये मैंने कॉलेज डेटाबेस क्रिएट किया है. अगर आपको इसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करके पहले तो इसको डिलीट कर देंगे. ड्रॉप पे क्लिक करिए. सो वंस यू क्लिक, नाउ यू विल गेट वन पॉपअप. सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन ड्रॉप. अभी क्या होगा, कॉलेज डेटाबेस विल बी डिलीटेड, राइट? नाउ लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस. इट इज़ वेरी सिंपल. अभी आप साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए. राइट क्लिक ऑन द डेटाबेस. लुक हियर गाइस, यू नीड टू राइट क्लिक ऑन द डेटाबेस. इस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक कीजिए. ओके, कर दिया शक्ति सर. अभी आपको क्लिक करना है क्रिएट के ऊपर, क्रिएट डेटाबेस. Alt Shift 10 यू कैन यूज अ शॉर्टकट की. जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे, एक पॉपअप आ जाएगा. इसमें आपको डेटाबेस नेम देना होगा. इसे क्या है, आप टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि आप मैनुअली टाइप करोगे उससे आपका टाइम वेस्ट होगा. क्योंकि जब भी आप कंपनी में काम कर रहे हो तो डेटाबेस के अंदर ही आप टेबल क्रिएट कर सकते हो. उसके लिए आप सिंपली इस मेथड को यूज़ कर सकते हो. नाउ हियर यू कैन गिव द डेटाबेस नेम एज कॉलेज and simply you need to give name, and here you can see the SQL query which is not required. Simply you need to click on save, and finally at the left hand side we can see the database will be created which is college. Now tell me guys, how many of you completed this? जितने लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया है एक बार थम्स अप कीजिए. आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल आर एक्टिव. I think 129 members are available in the section. Yes, good. अभिषेक जी ने कंप्लीट कर लिया. यस, रविंद्र प्रसाद जी फर्स्ट टाइम, गुड, ग्रेट. कृष्णा प्रसाद जी, ओके. ये हो गया अपना फर्स्ट मेथड. अभी सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखिए गाइस.
अभी पहले आपको पोस्टग्रे के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। ये पोस्टग्रे क्या है, डेटाबेस है। इस पे अगर आपको एक्सपेंड करना है एक्सपेंड कर सकते हो इस तरीके से, नहीं तो आपको क्या करना होगा, क्वेरी टूल ओपन करना पड़ेगा। फर्स्ट यू नीड टू ओपन द क्वेरी टूल, फॉलो द स्टेप्स। जैसे कि बाई चांस अगर आपने पीजी एडमिन टूल फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है, आपके पास सिर्फ एक ही डेटाबेस रहेगा जो कि पोस्टग्रे ओके, दे विल बी ओनली वन डेटाबेस। अगर आपको टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना है टाइप करके मैनुअली क्वेरी की तरीके से, तो आपको इस पे राइट क्लिक करना होगा पोस्टग्रे पे। अभी इधर से आपको क्लिक करना होगा क्वेरी टूल। सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन क्वेरी टूल, एंड वंस यू क्लिक on the top you can see this query tool will be open which is postgre। देखिए गाइस, पहले आपको क्या करना होगा, once again I am repeating, listen carefully, let me cancel from here। बाय डिफॉल्ट आपके पीजी एडमिन टूल के अंदर एक ही डेटाबेस रहेगा जो कि पोस्टग्रे रहेगा। आपको डेटाबेस मैनुअली टाइप करके क्रिएट करना है, जैसे कि क्वेरी लिखने के बाद। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके इधर से क्वेरी टूल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इससे बढ़िया एक ट्रिक बताता हूँ, देखिए गाइस। ट्रिक क्या है, डेटाबेस पे क्लिक करिए पोस्टग्रे, ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन दिख जाएगा जो कि क्वेरी टूल। ए वेरी टाइनी ऑप्शन विल बी विजिबल, डेटाबेस की तरह एक क्वेरी टूल है, क्वेरी टूल। सिंपली आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जब भी आप क्लिक करोगे, इधर देखिए एक क्वेरी टूल विंडो ओपन हो जाएगा। इधर क्या कर सकते हो आप, यू कैन राइट ऑल द क्वेरीज। आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखना है वो सब इधर टाइप कर सकते हो। उसी तरीके से बॉटम में आपको टेबल दिखेगा, जो भी आप डेटा को रिट्रीव कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, द कंप्लीट टेबल विल बी शोन इन दिस डेटा आउटपुट सेक्शन। इन द सेम वे, इफ़ यू फेस एनी एरर लाइक आपने कोई गलती किया है क्वेरी लिखते समय, तो आपको मैसेज में दिख जाएगा और ये एक नोटिफिकेशन है। कितने लोगों को समझ में आ गया? Actually, you can download the Postgre later on. You can watch the video. Okay. Done. Done. Yes. नहीं आया? Okay. Let me tell you. देखिए गाइस, पहले आपको पोस्टग्रे पे क्लिक करके अभी आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा क्वेरी टूल। सिंपल है, जस्ट वन क्लिक चाहिए आपको। डेटाबेस पे क्लिक करके क्वेरी टूल, नाउ द क्वेरी टूल विंडो विल ओपन where you can write your queries in this section, and below you can see the data output. It is very simple. Yes, actually it will show you the database like this। सभी के लिए ऐसे दिखाएगा, देखिए गाइस, वन सेकेंड। यस, in every application it will show you server, PostgreSQL which is the 18 version, and these are all the database। now I have total 3 database, so it will show you 3 database। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, 9 बजने वाले हैं, ठीक है। अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, तो अभी हम देखने वाले हैं कैसे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। अभी पहले इसको डिलीट कर दूंगा इधर से, ड्रॉप, क्लिक ऑन ड्रॉप, राइट। नाउ अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, द सिंपल क्वेरी इज क्रिएट। आई विल यूज द कैपिटल लेटर्स, क्रिएट, CREE, क्रिएट, क्रिएट database। the database name I will be giving college, college, right। देखिए गाइस, ए सिंपल क्वेरी है, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। द कॉलेज इज अ डेटाबेस नेम, ऑलराइट। एंड जब भी आप क्वेरी लिख रहे हो तो आपको क्वेरी को एंड करना पड़ेगा सेमीकोलन की हेल्प से। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू वांट टू रन दिस क्वेरी, व्हाट यू कैन डू इज, हियर you can see two different options are available on the top। ओके, दो डिफरेंट ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट। लेट सपोज बाई चांस आपने कंप्लीट क्वेरी लिख लिया, जैसे कि आपने क्रिएट टेबल, क्रिएट इंसर्ट डेटा, सब चीज़ लिख लिया। अगर आपको इस कंप्लीट स्क्रिप्ट को रन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक ही क्लिक में F5 क्लिक कर सकते हो, ठीक है, एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट। एंड द नेक्स्ट मेथड इज एक्सिक्यूट क्वेरी। आपको स्पेसिफिकली किसी एक क्वेरी को रन करना है।
जैसे कि मैंने सिर्फ एक क्वेरी लिखा है, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज. सो व्हाट यू कैन डू इज you can simply click on this option, execute query. The shortcut key is Alt F5. Now I will simply click on this option. अभी देखिए guys, create database query written successfully in 390 millisecond. So finally we have created the database which is the college. अभी आप सोचोगे इधर सर डेटाबेस नहीं दिख रहा जो कि कॉलेज हमने क्रिएट किया है. कोई टेंशन नहीं. देखिए गाइस, क्या करना है आपको, डेटाबेस पे राइट क्लिक करके सिंपली आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना होगा. Once you click on refresh, finally the college database will be created. Yes. So in this way you can create the database just by writing the query. Now tell me guys, how many of you completed? इसके बाद में हम देखेंगे टेबल क्रिएशन, ईच एंड एवरीथिंग वन बाय वन. फर्स्ट यू नीड टू नो हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस. ये फर्स्ट स्टेप पे है, ठीक है. जिस भी आप कंपनी में जाओगे पहले कंपनी वाला बोलेगा एक बार डेटाबेस क्रिएट करके बताइए, तो आपको ये सीखना जरूरी है. Done. Okay. Now let's move on to the next part. And let me tell you guys, if you want to delete the database, it is very simple. You can write drop command. I will show you later on. ठीक है, बाद में दिखाऊंगा मैं इसको. अभी हम चलते हैं table creation. How to create the table in the database. So here you can see the syntax is very simple. This is a syntax. I want to create a table. The table name is student. So this is the student table name I will take. Look here guys, listen carefully how actually you can create the table. This is the syntax. First you need to type create table. This is the table name which is student. And here I will be taking 4 different columns. जैसे कि मैं एक स्टूडेंट टेबल बनाऊंगा, उसके अंदर मुझे स्टूडेंट आईडी कॉलम, नेम कॉलम, एज कॉलम और कोर्स कॉलम चाहिए. तो उसके लिए ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा आपको. स्टूडेंट आईडी इंटीजर डेटा टाइप है जो कि मैं आपको समझाऊंगा. इंटीजर डेटा टाइप प्राइमरी की. लेट मी शो यू प्रैक्टिकली. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक सेकेंड. इसको कॉपी करके मैं आपको बता देता हूँ. क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, आप प्रैक्टिकली कर रहे हो ना मेरे साथ. यस. टू वेज आर अवेलेबल टू क्रिएट द डेटाबेस राजेश जी. Actually, if it is showing the cross sign, you need to simply expand like this. जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करोगे इधर क्रॉस साइन दिखाएगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था. क्रॉस साइन दिखाएगा तो आपको सिंपली एक्सपेंड करना होगा. सिंपली यू नीड टू एक्सपेंड फ्रॉम हियर, राइट. एक्चुअली इफ यू आर यूजिंग द लैपटॉप देन यू नीड टू प्रेस Fn की और F5 प्रेस करोगे जब भी आप यूज कर पाओगे. Now look here guys, how to create the table. I want to create the student table. पहले एक बार मैं इस टेबल को आपके लिए दिखा देता हूँ, बाद में हम टेबल समझेंगे. अभी आप देख सकते हो क्रिएट टेबल क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 53 मिली सेकेंड. सो टेबल क्रिएट हो चुका है. अगर आपको इस टेबल को देखना है, द क्वेरी इज सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम स्टूडेंट्स. Yes. Now let me run this query and show to you. Look here guys. अभी देखिए ये वाला टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं जो कि कॉलम्स हैं इस टेबल के अंदर. स्टूडेंट आईडी कॉलम जो कि प्राइमरी की इंटीजर डेटा टाइप. नेक्स्ट वी नीड टू क्रिएट द नेम कॉलम, एज कॉलम एंड कोर्स. सो अभी हमारे को इस तरीके से टेबल क्रिएट करना है जिसके लिए आप इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हो जो कि क्वेरी है टू क्रिएट द टेबल. Now let me explain you guys. If you want to create the table, create table. This is the table name which is the student. You need to type the table name like this. Now you need to open and close the bracket. This is very important. If you want to see it practically, let me once again show you. पहले आपको क्या करना है देखिए guys. वैसे तो आप लोग कर ही रहे होंगे, क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करें. एक बार बताइए कितने लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया. मैंने बोला ही नहीं है, सॉरी. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्रिएट टेबल. नाउ दिस इज अ टेबल नेम. लुक हियर गाइस केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट रिपीट most of the time. Okay, once you understand then it will be clear. Now this is a table name I want to create. Now what is the column? The first column I gonna create is student ID column.
Now inside the student ID column, I will be inserting the integer data type. Integer यानी 1 2 3 4 नंबर्स ऐसे, ठीक है। तो इस स्टूडेंट आईडी कॉलम के अंदर मैं इंटीजर डेटा टाइप लूंगा। उसी तरीके से ए है कंस्ट्रेंट, दिस इज नोन एज कंस्ट्रेंट विच इज अ प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम सिर्फ यूनिक वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, so basically there will be no duplicate values in the student id column. That is the reason I am giving the constraint. कंस्टेंट यानी कि एक कंडीशन है, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आप यूनिक वैल्यू इज इंसर्ट कर सकते हो, नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड। एंड द नेक्स्ट वन इज नेम कॉलम। नेम कॉलम के अंदर हम वेरिएबल कैरेक्टर 50 लेंगे। वेरिएबल कैरेक्टर मीन्स इन दिस पर्टिकुलर नेम कॉलम यू कैन टाइप द टेस्ट। जैसे कि अगर आपको अपना नेम टाइप करना है तो वेरिएबल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, जो कि मैं डिटेल में समझाऊंगा डेटा टाइप क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट आई एम टेकिंग द एज, द डेटा टाइप इज इंटीजर एंड नेक्स्ट वन इज कोस। सो दिस इज द लास्ट कॉलम कोस एंड द डेटा टाइप इज वेरिएबल कैरेक्टर। इट इज़ वेरी सिंपल गाइज, जब आप 2 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी जैसे कि आप इस क्वेरी को रन करोगे, टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी देखिए मैंने ऑलरेडी इस क्वेरी को रन कर लिया तो टेबल दिखा रहा था। नाउ व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग दैट रिलेशन स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो इसका क्या मतलब है, यानी कि स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अगर आपको स्टूडेंट टेबल देखना है, एक क्वेरी है सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम स्टूडेंट। व्हेन यू रन दिस क्वेरी बिलो यू कैन सी द टेबल स्ट्रक्चर, राइट? यस, गुड जावेद अली जी, गुड। टेबल क्रिएटेड, could you give student data to copy paste? Yes, let me copy paste and give to you. If you want to create, you can just check the chat section. I have provided how to create the database query. It is very simple guys. Now I will give 1 minute 2 minutes of time. Make sure you practice along with me. एक बार 2 मिनट के अंदर टेबल क्रिएट करके मेरे को बता दीजिए। यस, सतवीर जी ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। गुड गुड ग्रेट, टेबल क्रिएटेड। यस, I can see most of you guys already created the table. Actually it is very simple, just you need to understand the logic. अभी देखिए guys, ये मैं बताता हूँ integer variable type. Let me tell you what is this data type in detail. Yes, good, right. ठीक है guys, अभी ये तो हमने सीखा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको डेटा टाइप सीखना है तो पहले एक बार मैं डेटा इंसर्ट करके बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से डेटा टाइप सीख सकते हो, ठीक है। अभी डेटा टाइप के लिए look here guys, if you want to insert the data into table, this is the query which we gonna write. So what I gonna do is I will simply copy this, go to pgadmin tool and paste it over here. Okay guys, look here, अभी इस टेबल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है। वी नीड टू इंसर्ट द डेटा। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट द क्वेरी। क्वेरी इज वेरी सिंपल। फर्स्ट you need to type insert into, now this is the table name। इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो स्टूडेंट विच इज द टेबल नेम। अभी इंसर्ट इनटू टेबल नेम के बाद में आपको ओपन एंड क्लोज द ब्रैकेट देना होगा, ऐसे ओपन एंड क्लोज द ब्रैकेट। इसके अंदर आपको कॉलम नेम मेंशन करने होंगे, जैसे कि स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम, एज एंड कोर्स। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज you need to type insert into student. Now you need to type all the column name, like I want to enter the student id, name, age and course. So simply you need to type the column name like this. Now we need to insert the record in this student table, right? So what you can do is simply type values. Look here guys, you need to type value. Now open the bracket like this. If you want, let me show you. वैल्यू लिखने के बाद में क्लिक एंटर कीजिए। अगर आपको इंडेंटेशन सीखना है, डेटा सेलेक्ट करके टैब पे क्लिक करिए ऐसे। इससे क्या है, आपका सिंटैक्स क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड दिखेगा, ठीक है। नाउ आई वांट टू इंसर्ट 5 स्टूडेंट रिकॉर्ड, लाइक फर्स्ट स्टूडेंट राहुल। सो स्टूडेंट आईडी इज राहुल, यू कैन सी द नेम इज राहुल, सॉरी स्टूडेंट आईडी इज 1, द नेम इज राहुल एंड द एज ऑफ द स्टूडेंट इज 20
and course is SQL. Now let me tell you guys what are the data types. अभी देखिए इधर स्टूडेंट आईडी है ना, इसके अंदर मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया है. इंटीजर मीन्स इट विल कंटेन नंबर्स लाइक 1 to infinity. ओके, सो इंटीजर स्टार्ट होता है 1 0 2 3 लाइक दिस. तो इंटीजर के अंदर मैं 1 ले लूँगा. ओके, इंटीजर डन. अभी नेम है, नेम के लिए मैंने क्या लिया है, वेरिएबल कैरेक्टर. सो व्हाट इज द यूज ऑफ वेरिएबल कैरेक्टर. जैसे कि मान के चलिए मेरे पास डेटा स्पेस, डेटा के अंदर मैंने डेटाबेस के अंदर 50 कैरेक्टर स्पेस दिया है. वेरिएबल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, कॉलेज डेटाबेस में टेबल क्रिएट किया है. उस टेबल में मैंने 50 कैरेक्टर स्पेस दिया है नेम एंटर करने के लिए. मान के चलिए मेरा नाम शक्ति है, ठीक है. आई विल टाइप हियर शक्ति. यस. अभी देखिए गाइस, शक्ति के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, टोटल 7 है ना. सो टोटल वी हैव 7 कैरेक्टर्स इन माय नेम. सो व्हाट एक्चुअली वेरिएबल कैरेक्टर विल डू, इट विल ऑक्यूपाई ओनली द 7 कैरेक्टर स्पेस. हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कैरेक्टर 50 कैरेक्टर्स ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो भी आप नेम दोगे, जैसे कि इधर राहुल है, मान के चलो राहुल, लेट मी शो यू राहुल. राहुल कंटेन 5 कैरेक्टर, राइट. सो व्हाट एक्चुअली वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप विल डू, इट विल ऑक्यूपाई ओनली द 5 स्पेस, 5 कैरेक्टर स्पेस. और जितना भी रिमेनिंग स्पेस है, जैसे कि 45 कैरेक्टर्स, it will not store that space. So by this what will happen, the storage will be decrease. जैसे कि साइज डिक्रीज हो जाएगा स्टोरेज का, ठीक है. उसी तरीके से एक होता है कैरेक्टर. कैरेक्टर में क्या होता है, अगर आप 50 ले रहे हो, सो इट विल ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस. जैसे कि मेरे कैरेक्टर 7 है नेम के अंदर, तो वो क्या करेगा, 7 भी लेगा और रिमेनिंग 43 कैरेक्टर स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, जिससे क्या है, आपकी मेमोरी साइज इंक्रीज होगा. उसके लिए मोस्ट ऑफ द पीपल विल यूज वेरिएबल कैरेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ दिस इज द वेरिएबल कैरेक्टर. सो इसमें क्या कर सकते हो आप, खाली टेस्ट वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो. व्हाट यू कैन इंसर्ट, टेस्ट वैल्यू. टेस्ट वैल्यू के लिए आपको सिंगल कोट्स यूज करना होगा. यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सिंगल कोट्स इफ यू वांट टू एंटर द टेस्ट वैल्यू लाइक दिस. And next we have the integer data type, which is the age. You can write the numbers like this. And the last one will be the course. This is also the variable character where I will be taking the test. इसी तरीके से जब भी आप वैल्यू डेटा इंसर्ट करोगे, आपको कॉमा लगाना जरूरी है. दिस कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. लुक हियर, लाइक मेरे को टोटल 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. सो विद द हेल्प ऑफ कॉमा यू कैन सेपरेट द रिकॉर्ड लाइक दिस. कॉमा करके देखिए गाइस, कॉमा insert the second record. In the same way, comma insert the third record. This is very important. Okay, let me undo it. Control Z, Control Z, right. Yes, look here guys. Now let's execute the query, and finally here we can see query written successfully in 60 millisecond. Data inserted. अभी हम चलिए डेटा को देख लेते हैं एक बार. Yes, look here guys, in this way you can insert the data. It is very simple. जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी आप सीख पाओगे, ठीक है. when you practice only you will understand. Now inside this table we can see 1 2 3 4 5 record, which is the integer, name, age and course. In this way you can insert the data. And let me tell you guys, here I am using the primary key. देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, प्राइमरी की ले रहा हूँ. प्राइमरी की क्या करेगा, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी कॉलम के अंदर ओनली यूनिक वैल्यूज असाइन करेगा. इट विल असाइन ओनली द यूनिक वैल्यू. इट विल नॉट असाइन द डुप्लीकेट वैल्यू. लेट सपोज आई वांट टू इंसर्ट वन थर्ड रिकॉर्ड लाइक दिस. एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ. आई विल कॉपी दिस, पेस्ट इट ओवर हियर. लुक हियर गाइस, आई विल इंसर्ट वन न्यू रिकॉर्ड. आई वांट टू इंसर्ट थर्ड रिकॉर्ड. हियर आई विल गिव माय नेम. सिंपली एक एग्जाम्पल के लिए इधर मैं अपना नेम दे दूंगा, एज 20, सीक्वल और एनीथिंग यू कैन टेक. ओके, नाउ लेट्स सपोज आई वांट टू इंसर्ट माय रिकॉर्ड. फर्स्ट यू नीड टू क्लोज इट, यूज सेमीकोलन. जैसे कि मैं अपना डेटा इंसर्ट करूंगा, अभी ये मैसेज दिखाएगा एरर. लुक हियर गाइस, व्हाट इज द एरर, डुप्लीकेट की वैल्यू वॉयलेट यूनिक कंस्ट्रेंट स्टूडेंट प्राइमरी की. जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था.
स्टूडेंट आईडी कॉलम में क्या है, प्राइमरी कीज है। तो इधर ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट आईडी 3 है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम इंसर्टिंग वन मोर न्यू रिकॉर्ड विद द सेम स्टूडेंट आईडी। नाउ व्हाट एक्चुअली SQL will do, it will not execute it, it will remove it will show you the error. Why it is showing error? Because student id 3 is already exist in the database. Yes, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आप इसकी जगह पे 6 लोगे, मान के चलो 6। नाउ लेट मी एक्सिक्यूट द क्वेरी। यस, अब क्या होगा, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कंस्ट्रेंट यूज करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका कोर्स आईडी हो गया, मान के चलिए आपने कोर्स परचेस किया है, उसका यूनिक कोर्स आईडी रहता है। ऐसा नहीं कि हम सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम कोर्स आईडी दे दें, नहीं ना, सबके लिए एक यूनिक आईडी रहता है। उसी तरीके से हम इस तरीके से कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, जो कि प्राइमरी की है। नाउ इफ यू गाइस वांट, आई कैन शेयर यू दिस क्वेरी। नाउ टेल मी गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू कंप्लीटेड? Yes, primary key. Yes, you are right. Abhishek. Yes, Abhishek ji, you are right. The primary key constraint is will contain only the unique value and it will be not null. So इसमें unique value रहेंगे और not null भी. It should not contain any null values. Okay guys. Error आ रहा है. College, but here you can very pathway postgres see PG admin 4 create college. But here you can see very pathway postgres see. मुझे समझ में नहीं आया भूपेंद्र जी, भूपेंद्र क्या बोल रहे हो आप? डेटा आउटपुट शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं शो हो रहा? ओके, अगर आपको डेटा देखना है तो इस क्वेरी को रन कीजिए, सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम स्टूडेंट। लुक हियर गाइस, यू नीड टू रन दिस क्वेरी। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट? लेट मी टेल यू, दिस इज नोन एज सेलेक्ट स्टेटमेंट इन SQL। ओके, इसको बोलते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट। जिससे क्या होगा, अगर आपको कंप्लीट टेबल दिखाना है, मान के चलिए एक बार मैं इसको कॉपी करके, यस, लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर। नाउ लेट्स सपोज इफ यू वांट टू सी द कंप्लीट स्टूडेंट टेबल, then you need to write this query, which is very simple, select statement. Now I want to show the complete table in this way, so you need to type this one hashtag. This hashtag is very important. Look here guys, I think ज़्यादातर आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो ना SQL कोर्स के अंदर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू हाउ यू कैन रिट्रीव द कंप्लीट स्टूडेंट टेबल। आई वॉन्ट टू शो द कंप्लीट रिकॉर्ड, आई कैन यूज ये हैशटैग सिंबल। ओके, फ्रॉम कौन से टेबल से? स्टूडेंट टेबल। You need to simply type like this, and finally what will happen, the table will be created. So basically you can see the table below in the data output. Okay, relation student does not exist. एक्चुअली आपने टेबल ड्रॉप कर दिया है, आपने टेबल डिलीट कर दिया है, तो आपको टेबल फिर से क्रिएट करना होगा। इस क्वेरी को रन कीजिए। प्रीति जी, एक्चुअली यू नीड टू रन दिस क्वेरी। ओके, आपका टेबल डिलीट हो चुका है, स्टूडेंट टेबल, तो आपको फिर से इस क्वेरी को रन करना होगा, जिससे क्या होगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा। यस, दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संदीप जी ने पूछा है। देखिए गाइस, अभी इस कंप्लीट टेबल के अंदर वी हैव टोटल 4 कॉलम्स, राइट? स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड कोर्स कॉलम। नाउ माय क्वेश्चन इज, I want only 2 column. Let's suppose I want the name of the student. In the same way, I want to find like which course that this particular student has purchased. अगर आप इस complete data को लोगे तो इससे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि whenever if you are working in company, the data may contain more than 10 columns or 20 column, जितना भी columns हो सकता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्पेसिफिकली किसी 2 कॉलम के ऊपर वर्क करना है, तो इस क्वेरी को आप अवॉइड कर सकते हो। इसकी जगह पे आप नया क्वेरी लिख सकते हो, जो कि है सेलेक्ट। लुक हियर गाइस, सेलेक्ट। नाउ नो नीड ऑफ यूजिंग दिस हैशटैग सिंबल, यू नीड टू मेंशन ओनली द कॉलम नेम which you want to retrieve. I want to retrieve the name and course column. I can simply type here name,
नेम कॉमा कोर्स, सिर्फ आपको कॉलम नेम टाइप करने हैं, उसके बाद में फ्रॉम विच टेबल आई वांट, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, यूज अ सेमीकोलन। जब भी आप इस क्वेरी को रन करोगे एंड इट्स डन, लुक हियर गाइस, व्हाट विल बी द आउटपुट? नाउ यू विल सी ओनली द टू कॉलम विल बी रिट्रीव। ओके, अभी आप सिर्फ खाली टू कॉलम देख सकते हो इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, जो कि नेम एंड कोर्स कॉलम है। इसी तरीके से अगर आपको आईडी चाहिए, नहीं तो एज चाहिए, यू नीड टू सिंपली मेंशन द कॉलम नेम लाइक दिस। यस, इस डेटा इस अंदर टेबल बन रहा है यार, कैसे पता चलेगा? या आई थिंक, सॉरी गाइस, ये मैं बोलना भूल गया आपको। 1 सेकेंड, लेट मी चेक इट आउट। स्कीमा टेबल, यस यू आर राइट। इन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, रितु ऋतुजा ऋतुजा सोनी जी ने। गाइस देखिए अभी मिस्टेक क्या हुआ है, देखिए गाइस, हमने जो ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर लिया है जो कि कॉलेज है, लेकिन हमने जो भी टेबल क्रिएट किया है वो पोस्टग्रे डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया है। देखिए व्हाट आई हैव डन, आई हैव क्रिएटेड द टेबल इनसाइड द पोस्टग्रे डेटाबेस। अगर आपको टेबल देखना है दिखा देता हूँ एक बार, सिंपली इसको एक्सपेंड कीजिए पोस्टग्रे को। देखिए गाइस, एक्सपेंड द पोस्टग्रे। इफ यू वांट टू सी द टेबल, एक्सपेंड द स्कीमा फ्रॉम हियर, एक्सपेंड द स्कीमा। अभी चलते हैं टेबल। जब भी आप टेबल क्लिक करोगे, देखिए गाइस, स्टूडेंट टेबल क्या हुआ, हमारा कॉलेज डेटाबेस में क्रिएट नहीं हुआ। बाय मिस्टेक हमने क्या किया, क्वेरी टूल के अंदर ही डेटाबेस टेबल क्रिएट कर लिया, जो कि गलत है। गलत तो नहीं बोल सकते, जस्ट ए डेमो क्लास है ना। जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे तो आपको स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर डेटाबेस के क्वेरी टूल को ओपन करना होगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल यू कैन टेक कैसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हो एक पूरा। लेकिन जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको क्या करना होगा, जो भी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने को बोला है उसी के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमने पोस्टग्रे के अंदर क्रिएट किया है। अगर आपको कॉलेज डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, सिंपल है। 1 सेकेंड, यस एवरीवन आर डूइंग ग्रेट। अभिषेक जी, राजेश जी, it's more lengthy. Yes, no need of doing anything, just for practice you need to आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको करना है कॉलेज के डेटाबेस में भी कर सकते हो। खाली आपको सिखाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, कैसे टेबल क्रिएट करना है, हाउ यू कैन रिट्रीव द डेटा, हाउ टू इंसर्ट द डेटा। नो, एक्चुअली प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक वैल्यूज ही लेता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यस वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए भी आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ले सकते हो, ठीक है गाइस। जैसे कि अगर आपका नेम यूनिक है, मान के चलिए मेरा नाम शक्ति शर्मा, उसी तरीके से किसी और का नाम भी शक्ति शर्मा है, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपके पास स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट आईडी रिकॉर्ड है ना, इसमें मैंने प्राइमरी की लिया है जो कि एक यूनिक आईडी है, लेकिन नाम क्या है, रिपीटेड रहते हैं। मेरा नाम शक्ति शर्मा है, किसी और का भी शक्ति शर्मा हो सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप प्राइमरी की असाइन करो, ठीक है। अगर प्राइमरी की करोगे तो उस बेचारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड डेटा ही नहीं इंपोर्ट हो पाएगा, ठीक है, इंसर्ट नहीं हो पाएगा। उसके लिए जरूरी नहीं आप प्राइमरी की असाइन कीजिए। बाई चांस ऐसे आप कर सकते हो, जैसे कि आप किसी कुछ भी ऐसे यूनिक नेम से मान के चलो, उसके लिए आप प्राइमरी की असाइन कर सकते हो, ठीक है। यस भूपेंद्र जी, यू आर राइट। यस इट इज वेरी सिंपल। नाउ एक बार चैट सेक्शन में यस लिखिए जिन लोगों ने ऑलरेडी ये प्रोसेस किया है। हाउ मेनी पीपल ऑलरेडी क्रिएटेड दिस टेबल इन द पोस्टग्रे डेटाबेस? पोस्टग्रे के अंदर कितने लोगों ने किया है? यस यस यस, नो, यस भूपेंद्र जी ने नहीं किया। एंड आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी डन, राइट।
Okay, no problem. What you can do is look here guys carefully. Sometime mistake will happen, ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, हम भी इंसान है ना। देखिए, अगर आपको कॉलेज डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है, सिंपल है। देखिए, एक्सपेंड कीजिए कॉलेज को। फ्रॉम हियर यू नीड टू ओपन द क्वेरी टूल। आइदर यू कैन क्लिक ऑन दिस क्वेरी टूल और जस्ट क्लिक ऑन दिस क्वेरी टूल ऑप्शन अवेलेबल। अभी क्या होगा, कॉलेज डेटाबेस का क्वेरी टूल विंडो ओपन हो जाएगा, जहां आप क्वेरी लिख सकते हो एंड यू कैन सी द डेटा आउटपुट ऑल्सो। ओके, 1 second, right? Now what you need to do is, no need of any tension, just you need to copy like this, Control C and go to college and paste it over here. अभी देखिए गाइस, कितना टाइम लगा हमें, खाली ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लगा होगा, है ना। क्वेरी टूल ओपन कर लिया कॉलेज डेटाबेस का, इसमें हमने कॉपी पेस्ट भी कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, देखिए, अभी आप मैनुअली इन सभी को रन करोगे, टाइम वेस्टिंग है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्टेप्स लिख लिए। अभी आप क्या कर सकते हो, सिंपली यू कैन एक्सिक्यूट द क्वेरी। लुकिए गाइस, आप इसको क्लिक कर सकते हो F5। F5 से क्या होगा, जो भी आपने क्वेरी लिखा है वो कंप्लीट रन हो जाएगा एक ही साथ में। चलिए देखते हैं इसका पावर। प्रेस F5 एंड इट्स डन। सो व्हाट हैज हैपेंड, अभी ये क्या हुआ, ऑलरेडी एक ही बार क्लिक से क्या हुआ, टेबल क्रिएट हो गया। उस तरीके से वी कैन सी टेबल स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया, इंसर्ट डेटा भी हो गया, एंड वी कैन सी इंसर्ट रिकॉर्ड स्टूडेंट। लुक गाइस, अभी क्या किया मैंने, सिर्फ खाली इस बटन पे प्रेस किया F5, एक्सिक्यूट स्क्रिप्ट। इससे क्या होता है, सो हाउ मैनी क्वेरीज यू हैव रिटन, जस्ट बाय वन क्लिक इट विल गिव द आउटपुट ऑफ द लास्ट क्वेरी। सो लास्ट क्वेरी क्या है, ए वाला है, तो इसका आउटपुट इधर देगा। ठीक है, लेट मी शो यू। यस, create database cannot run inside a transaction block, create database cannot run inside। ये प्रीति जी का क्या डाउट है। ओके, यस यस, देखिए, अगर आपने ए भी कॉपी किया है, मान के चलिए क्रिएट डेटाबेस भी, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज भी आपने कॉपी किया है, तो क्या होगा, वो रन नहीं होगा। ऑलरेडी कॉलेज डेटाबेस क्रिएटेड है, उसके अंदर ही आप अगर डेटाबेस क्रिएट करोगे, वो कैसे वैलिड है, नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज डेटाबेस क्रिएटेड है। तो उसके लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर लिया कॉलेज का। ठीक है, अभी आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हो। नो, इट हैज क्रिएटेड न्यू टेबल, लेट मी टेल यू गाइस, लुक हियर। अभी देखिए कॉलेज डेटाबेस है ना, लेट मी रिफ्रेश इट। यस, अभी देखिए कॉलेज डेटाबेस के अंदर टेबल पे जाइए, यू नीड टू एक्सपेंड द स्कीमा। जैसे कि आप टेबल पे एक्सपेंड करोगे, now here we can see student table is created, this is the new table which we have created and these are all the columns। देखिए ये क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। so these are all the columns। in the same way we have already created table in the postgre also, you can simply see the table inside the postgre, right? so inside the postgre also we have the same table। okay, ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस से टेबल डिलीट हो जाएगा, अगर आप मैनुअली डिलीट करोगे जब भी डिलीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने क्या है, कॉलेज डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर लिया है। स्टूडेंट रीराइट द कॉलेज डेटाबेस, नहीं नहीं, ये रीराइट नहीं करेगा डेटाबेस, क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर लिया है हमने। अगर आप कुछ और टाइप करोगे, जैसे कि क्रिएट डेटाबेस कॉलेज मान के चलो, इसको कॉपी करके मैं इधर टाइप कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस कॉलेजेस। सो व्हाट विल हैपन, अभी देखिए गाइस, अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो क्या होगा, कॉलेज डेटाबेस के अंदर हमने कॉलेज क्वेरी टूल के अंदर हमने क्रिएट टेबल कॉलेजेस क्रिएट किया है, जो कि क्वेरी है। अभी इससे क्या होगा, देखिए गाइस, डेटाबेस में न्यू डेटाबेस विल बी क्रिएटेड विच इज द कॉलेजेस, राइट? सो दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लेट मी मिनिमाइज दिस, राइट? सो गाइस, एक बार बता दीजिए कितने लोगों का हो गया, क्योंकि अभी बहुत बहुत कुछ सीखना है अभी हमें। ठीक है,
ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया हाउ यू कैन क्रिएट द टेबल एंड डेटाबेस। यस, डन। नाउ डू यू गाइस नो हाउ यू कैन सेव द दिस क्वेरी? देखिए, अभी हमने इस कंप्लीट क्वेरी लिखा है, अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करोगे तो क्या होगा, ये सभी क्वेरी रिमूव हो जाएगा। अगर आपको इस फाइल को सेव करना है, देखिए मैं बताता हूँ। सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन अवेलेबल। लुक हियर गाइस, सो दिस इज नोन एज क्वेरी टूल। इसको बोलते हैं क्वेरी टूल। इसमें क्या होगा, अगर आपको इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस पर क्लिक करके सेव एज। अभी आप किसी भी फोल्डर सेलेक्ट किए, मान के चलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। इधर आप टाइप टाइप कर सकते हो जैसे कि क्रिएट, नहीं तो आप टाइप कर सकते हो एसक्यूएल। ओके, so it will save as sql file dot sql. This is the extension if you want to save the sql file. Simply you need to click on save. अभी देखिए फाइल सेव हो गया। एक बार चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप फोल्डर। यस, now you can see in this way you can save your sql file. It is very simple guys. इससे क्या होगा, जब चाहे आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ यू गाइस अंडरस्टूड हाउ टू सेव द SQL फाइल? एक बार थम्स अप दीजिए। हाउ मैनी ऑफ यू ऑलरेडी गॉट इट, हाउ टू सेव द एक्सेल फाइल? यस, आई कैन सी। सो दीज आर वेरी सिंपल ऑप्शंस अवेलेबल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से अगर आपको किसी पर्टिकुलर SQL फाइल को ओपन करना है, मान के चलिए, so what you can do is you can simply click on this open option available, open file. And let me tell you guys one more important option, listen carefully. Look here guys, here I have taken the SQL file, right? Now let's suppose I want to open one more SQL file which I have already available in my folder. So what I will do, I will simply click on open file. अभी मान के चलिए, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये पोस्टग्रे है ना, इसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया था ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, इसका क्वेरी टूल ओपन करके आई विल रन दिस क्वेरी, सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम स्टूडेंट्स कोलन। अभी देखिए ये हमारा टेबल आ गया, ठीक है, जो कि पोस्टग्रे के अंदर क्रिएट किया था। सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम स्टूडेंट, जब भी आप ये सिंपल लाइन टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टेबल इधर आ जाएगा, ठीक है। द टेबल विल विजिबल जस्ट बाय राइटिंग दिस क्वेरी। नाउ लेट सपोज आई वांट टू सेव दिस फाइल, आई कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव एज। अभी डेस्कटॉप में क्या करूंगा, मैं SQL की जगह पे SQL1 टाइप कर दूंगा, SQL1। So what I am doing, I am typing SQL1 which is a file name. Now simply you can click on save. अभी देखिए गाइस, अभी दोनों फाइल सेव हो गया। अभी बाई चांस क्या होता है देखिए, लेट मी शो टू यू। यस, यस। नाउ लेट सपोज इफ यू वांट टू ओपन द SQL1 फाइल, लेट मी शो यू वंस अगेन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। अभी मेरे पास ऑलरेडी SQL फाइल इज ओपन। नाउ लेट सपोज आई वांट टू ओपन द SQL1 फाइल। इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, एक ट्रिक याद करनी है आपको। देखिए गाइस, क्या है वो ट्रिक, सिंपली डोंट क्लिक ऑन दिस ओपन फाइल। इस पर क्लिक मत कीजिए, क्योंकि अगर इस पर क्लिक करोगे क्या होगा, आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल है ना वो इधर से रिमूव हो जाएगी। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ यू सिंपली क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, दिस एग्जिस्टिंग फाइल विल बी रिमूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेरी टूल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, इधर से क्लिक करके इस पर चेक कीजिए ओपन इन ए न्यू टैब। अभी देखिए टिक मार्क आ गया, यस आ गया शक्ति सर। अभी जाइए ओपन फाइल पे, तो पहले आपको क्या करना होगा, इस पर टिक मार्क लाना होगा। सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन दिस ओपन। अभी क्या किया मैंने, क्लिक करके अभी हटा दिया, फिर से आप क्लिक कर सकते हो, टिक मार्क आ गया। नाउ क्लिक ऑन ओपन। अभी इधर से क्या है, आप SQL1 फाइल को इंसर्ट कर सकते हो, क्लिक ऑन दिस फाइल, नाउ क्लिक ओपन एंड फाइनली लुक हियर गाइस, जो भी क्वेरी आपने लिखा है इस SQL1 फाइल के अंदर, वो कंप्लीट क्वेरी इधर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, सो व्हेन और इफ यू ओपन द फाइल इन न्यू टैब, द फाइल विल ओपन इन द न्यू टैब। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत से बिगिनर्स को देखा है,
वो क्या करेंगे पता है, इसको अनचेक ही रहने देता हूँ। दे विल नॉट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, दे विल सिंपली क्लिक ऑन ओपन फाइल। इससे क्या होगा, अभी देखिए SQL1 फाइल को ओपन करूंगा मैं। नाउ क्लिक ऑन ओपन। व्हाट विल हैपन, सी गाइस, द SQL फाइल इज रिमूव, राइट। रिमूव हो गया SQL फाइल। उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, पहले आप इस पे जाके ओपन इन ए न्यू टैब क्लिक करके ओपन फाइल, क्लिक ऑन SQL एंड डन। इससे क्या होगा, आपके जो भी सीक्वल फाइल्स है वो सेपरेट टैब्स के अंदर ओपन हो जाएंगे, जिससे आप वर्क कर सकते हो। जो भी आपको वर्क करना है दोनों फाइल्स के ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है। यस, ग्रेट क्वेश्चन, गुड गुड। I think most of you guys understood, right? How to open the file. Now let me tell you guys, I will cancel this. Right. अभी चलते हैं थोड़े एडवांस टॉपिक की तरफ। पहले ये डेटा दिखा देता हूँ आपको। यस, नाउ लेट मी शो यू द PPT and the next we gonna see is update data. How to update the data? Look here guys, let's suppose if you want to update any record, how it is possible, let me show to you. I will copy this. अभी देखिए, here I have student ID 1. Look here guys carefully. I have taken the student ID 1, name Rahul, age 20, course SQL. अभी मान के चलिए आपको इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। स्टूडेंट ID 1 के कोर्स को रिकॉर्ड करना अपडेट करना है पाइथन। मीन्स आई वांट टू चेंज द SQL of the particular student ID. In place of SQL, I want to update with Python. How it is possible? It is possible with the help of this query. Let me demonstrate how it actually work. Look here guys carefully. अब बाई चांस आपको किसी भी डेटा को अपडेट करना है रिकॉर्ड के अंदर, आप क्या कर सकते हो, पहले तो आपको एक क्वेरी लिखना होगा अपडेट। दिस क्वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपडेट, अपडेट स्टूडेंट टेबल, राइट। I need to update the student table. Now we are setting the values. So basically we are updating. What we are updating? We are updating the course. कोर्स कॉलम का रिकॉर्ड अपडेट करना है। SQL की जगह पे मुझे पाइथन चाहिए। I can simply type Python in the single quotes. This is very important. You need to type the Python in the single quotes. Now you need to give the condition. I think मैंने ऑलरेडी कंडीशन नहीं बताया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। Let me tell you guys, what is the use of this where clause? Look here, what is the use of this where clause? So basically with the help of where clause you can filter the record. Once again I am repeating, अगर आपको किसी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो वेयर क्लॉज की मदद से आप कर सकते हो। जैसे कि मुझे खाली स्टूडेंट ID 1 चाहिए, इधर देखिए स्टूडेंट ID 1 चाहिए। नहीं तो एक बार मैं बता देता हूँ। मान के चलिए इधर मैं लेता हूँ एक क्वेरी, सेलेक्ट I want select asterisk from student table. I want to show the complete student table, but here I will give one condition. So basically मुझे filter करना है। I want to see only the SQL course. अभी देखिए guys, इस complete table में से मुझे खाली SQL जिन जिन लोगों ने कोर्स लिया है उन सभी का रिकॉर्ड देखना है। तो what we are doing, we are taking help of where clause. At the end of, yes, semicolon will be there at the end of each query. This is very important. कॉमा ऐड करना है। कॉमा किधर ऐड, अच्छा सेमीकॉलन। एक्चुअली देखिए एक क्वेरी है तो इसके लिए सेमीकॉलन एंड में रहेगा। उसी तरीके से दिस इज वन क्वेरी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कैसे क्वेरीज रिटर्न करना है, ठीक है। Now let's suppose I want to filter only the SQL course record. Here I will be taking help of where clause. Where clause क्या करेगा, फिल्टर करेगा। मान के चलिए I want to filter the course equal to, in the single quotes you need to type SQL. Now what I am doing, first I will return the complete table. So this is a complete table we got. अभी इस complete table में से मुझे खाली SQL के कोर्स वाले बंदे चाहिए, ठीक है। आप क्या करना पड़े, अभी आप क्या कर सकते हो, वेयर क्लॉज लिख के
course equal to SQL in the single quotes. And now when you run this query, what will happen? Look here guys, here we can see the only filter record of SQL, right? So इस कोर्स कॉलम के अंदर आप खाली SQL के रिकॉर्ड देख सकते हो, ठीक है? So in this way you can take help of where clause. I hope you guys understood, right? Yes, मैं बताऊंगा राजेश जी, no tension. Okay, let me give the query. I will give to you guys. Yes, you can see the query in the chat section. अभी एक important point है, देखिए guys. You need to know what is case sensitive and case insensitive. Now let me know guys, how many of you know what is case sensitive and case insensitive? एक बार चैट सेक्शन में लिखिए जिन लोगों को पता है केस सेंसिटिव क्या होता है, केस इनसेंसिटिव क्या होता है. आई नो. ओके, अभिषेक जी को पता है. अभिषेक जी इंटेलिजेंट है शायद, है ना? यस, ग्रेट. नो. यस यस, आई नो. गुड गुड. नाउ आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन. यस, स्मॉल एंड कैपिटल डिफरेंट, केस सेंसिटिव. नाउ लिसन केयरफुली गाइस, आई हैव वन सिंपल क्वेश्चन. अभी देखिए इस पर्टिकुलर कोर्स कॉलम के अंदर आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है? सीक्वल, पाइथन, जावा रिकॉर्ड, राइट? सीक्वल क्या है? अपर केस में है. पाइथन प्रॉपर केस में, यानी कि पी कैपिटल है और ये सब स्मॉलर लेटर्स में है, ठीक है? जावा भी ऐसे ही है. अभी मान के चलिए मुझे खाली पाइथन का रिकॉर्ड फिल्टर करना है. आई वॉन्ट टू फिल्टर ओनली द पाइथन रिकॉर्ड. Now, should I type the Python in capital letter or lowercase? Like, should I type in uppercase or lowercase? Let me know fast. Let me know. What should I type? Proper case, Abhishek ji ne bola. And other guys, Jyoti Verma ji, not same in. Yes, uppercase, proper case, uppercase, no proper case. Yes, great, great. Good question. Capital में, yes. ठीक है. नहीं, एक्चुअली प्रॉपर केस. यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो प्रॉपर एज इट वाज केस फॉर अदर कोर्स. यस, लुक है गाइस, देखिए अभी मान के चलिए मैंने ये क्या किया है, स्टूडेंट लिखा है, ठीक है? सो दिस इज अ टेबल. टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट्स है. तो इसको मैंने क्या किया है? अपर केस में लिखा है. अगर आपको चाहिए तो आप इसको लोअर केस में भी टाइप कर सकते हो. उसी तरीके से दीज आर द कॉलम नेम. Look here guys, these are the column name. If you want, you can write in the lower case or upper case. But there is one important point. Whenever if you want to filter the data from this particular record, like here we can see the SQL. SQL is written in capital letters. Then you need to type the SQL in capital letters only. If you type in small letters, it will not work. Listen carefully what I am telling. If you type in small letters, it will not work. If you want, let me show to you. अगर मान के चलिए मैंने सीक्वल को ऐसे प्रॉपर केस में लिखा है. लेट्स रन एंड शो टू यू. नाउ इट विल नॉट शो यू द आउटपुट. व्हाई इट इज नॉट शोइंग? बिकॉज सीक्वल बोल के ये रिकॉर्ड है ही नहीं टेबल के अंदर. तो उसके लिए आपको क्या करना है? कैपिटल में लिखना है, जैसे कि सीक्वल. सो व्हेन यू रन दिस क्वेरी, नाउ यू विल सी द रिकॉर्ड ऑफ कोर्स. उसी तरीके से अभी हमें पाइथन देखना है. पी कैपिटल है, P is capital, and the remaining are lower case. Now in this way you will get the output. Done. This is very important guys. No, actually double inverted commas नहीं लगाना, ठीक है? So whenever if you want to filter, like whenever if you want to show any text, then you need to represent inside the single quotes only. ठीक है? सिंगल कोट्स के अंदर ही आप टेस्ट को लिख सकते हो पीजी एडमिन टूल के अंदर. Actually, already many videos are available on YouTube. How to install the SQL? You can just go through it. Yes, table and field. No, no, no. Listen, राजेश जी सुनिए. टेबल स्ट्रक्चर है ना, टेबल स्ट्रक्चर क्या है? केस इनसेंसिटिव है, ठीक है? द टेबल स्ट्रक्चर इज केस इंसेंसिटिव. केस इंसेंसिटिव. इफ यू वांट, यू कैन आइदर टाइप इन अपर केस और लोअर केस. But the record which is available in the table is not case sensitive.
सॉरी इट इज केस सेंसिटिव, जो कि जो भी डेटा इस टेबल के अंदर है वो क्या है, केस सेंसिटिव है, ठीक है। इट इज केस सेंसिटिव एंड द डेटा स्ट्रक्चर इज केस इनसेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव, राइट। So this is very important point, you need to note it down. Double quote are you used in Python? I guess yes. Python के अंदर आप डबल कोट्स यूज कर सकते हो, सिंगल भी यूज कर सकते हो, नहीं नहीं नहीं, इसके यूज्ड इन पाइथन, नो एक्चुअली पाइथन के अंदर मैंने खाली सिंगल कोट्स यूज किया है, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। यस, ग्रेट ग्रेट, गुड। यस, एंड लेट मी टेल यू गाइस, जब भी आप मान के चलिए, अगर आपने टेबल नेम और कॉलम नेम इधर अपर केस में टाइप किया है, तो व्हाट एक्चुअली पीजी एडमिन इज डूइंग, इट इज शोइंग द टेबल स्ट्रक्चर इन द लोअर केस ओनली। ओके, let's suppose if you type the column name in the same way table in uppercase, though it will show you in the lowercase only, but the record which you are typing will be as it is, there will be no change in the record. Now with this I hope you guys understood how you can filter the record. Now let me tell you how to update. Look here guys carefully, I want to update, right? अभी देखेंगे update कैसे कर सकते हैं, how to sort data in a given table. Yes, I will tell you how you can sort it. It is very simple. Now let me tell you how you can update it. मुझे क्या करना है, स्टूडेंट आईडी 1 है, इसका कोर्स सीक्वल की जगह पे पाइथन टाइप करना है। मीन्स आई वांट टू रिप्लेस द सीक्वल कोर्स विद पाइथन। इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट यू नीड टू टाइप हियर अपडेट दिस इज द स्टूडेंट, आई वांट टू अपडेट द स्टूडेंट्स टेबल, सेट what is the condition we are giving. So basically it is not condition, we are setting the value, we are updating it. So we need to update the course column. कोर्स कॉलम में क्या अपडेट करेंगे, पाइथन। पाइथन किसके लिए, स्टूडेंट आईडी 1 के लिए। एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू वेर इज यूज टू फिल्टर, राइट। ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स रन दिस क्वेरी, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अगर आपको इस क्वेरी देखना है, सिंपली कॉपी दिस टेबल, कंट्रोल सी, पेस्ट इट ओवर हियर। नाउ यू विल सी द मैजिक गाइस, लुक हियर, डन, राइट। अभी देखिए अभी क्या हुआ, अपना एम्प्लॉय स्टूडेंट आईडी 1 है ना, उसका रिकॉर्ड लास्ट में आ गया, यानी कि वो रीअरेंज हो गया। एंड हियर वी कैन सी द कोर्स इज अपडेटेड, प्रीवियसली इट वाज SQL, नाउ इट इज अपडेटेड टू पाइथन। नाउ टेल मी गाइस, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू अपडेट द रिकॉर्ड। उसी तरीके से आपको कुछ और अपडेट करना है, यू कैन प्रैक्टिस, जस्ट आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, हाउ टू अपडेट, हाउ टू filter the data. Once you understood the logic, then you can rock it. Okay, no, actually we are changing only the student id equal to 1. Okay, student id equal to 1। अगर आपको खाली सीक्वल को यानी सभी सीक्वल को अपडेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इक्वल टू पाइथन। नाउ लुक हियर गाइस, व्हाट आई एम डूइंग, I want to update all the SQL record. You can simply run this query like this, update student. So when you run, query return successfully. Now let me show you the table. अभी देखिए, अभी सभी रिकॉर्ड पाइथन हो गए। Look here guys, all the record is changed to Python. What I have done, look here, what I have done, update student course equal to Python। मैंने क्या कंडीशन दिया है, इस कोर्स के कॉलम, inside this course column I want to update all the record as Python। मैंने सिर्फ इन 2 लाइन को रन किया है, I run only these 2 lines and I didn't mention any query like this। so क्या हुआ, अभी हमारा कोर्स अभी Python हो गया। yes, you can try 2 or more condition, no problem। yes, अभी शायद हमें फिर से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए गाइस, अभी मैं क्या करूँगा, अभी हम ऊपर टाइप करेंगे ड्रॉप टेबल। फर्स्ट वी विल टाइप हियर ड्रॉप टेबल। इफ यू वांट टू ड्रॉप दिस कंप्लीट टेबल, ड्रॉप यानी कि ड्रॉप, पहले मैं दिखाता हूँ ट्रंकेट क्या होता है। ट्रंकेट, लुक हियर गाइस, ट्रंकेट TRUNCATE,
ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स। नो, एक्चुअली undo इज नॉट there बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपडेटेड, राइट। मैंने क्या किया, इस कंप्लीट रिकॉर्ड, इस टेबल को अपडेट कर दिया। बाई चांस मैं इस क्वेरी को रन भी करूंगा तो आपको सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल है, आप एक्सिक्यूट कर सकते हो क्वेरी को। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑलरेडी व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट क्या होता है और ड्रॉप कमांड क्या होता है, एक बार मैं ड्रॉप भी लिख लेता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड ड्रॉप, DR, यस। टेल मी गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। Drop will remove the entire column. Okay. Drop remove the table entirely. Okay. Drop delete the data. No, 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 no. Most of you guys don't know, right? Okay. Let me tell you guys. Yes, संदीप जी ने सही किया। Yes. Now I can see सभी लोगों के अंदर एनर्जी आ गई है ना। Yes, I can see the record. Now listen carefully. What is the difference between truncate and table? Look here, guys. So this is our table, right? Inside this table, we can see the table column, which is the table structure, and these are known as value inside the table. Now, what actually truncate command will do? It will delete the complete record which is available in the student table. Let me repeat once again. Look here, guys. अगर आपको खाली रिकॉर्ड डिलीट करना है, मान के चलिए इधर देखिए कोर्स क्या होगा, पाइथन हो गया ना। तो अभी हमें क्या करना है, खाली हमें इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। टेबल एज इट इज चाहिए मेरे को। आई डोंट वांट टू डिलीट द टेबल, आई वांट टू डिलीट ओनली द रिकॉर्ड। देन विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट इट इज पॉसिबल। लेट मी शो टू यू। आई विल सिंपली रन दिस क्वेरी एंड फाइनली ट्रंकेट टेबल। तो क्या हुआ, टेबल का रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर आपको टेबल देखना है, सेलेक्ट हैशटैग फ्रॉम स्टूडेंट, run this query, and now we can see the entire data is removed from the table. So what is the use of truncate? It is used to remove the complete data which is available in the table without changing the table structure. Table structure क्या होगा, as it is रहेगा, there will be no change in the table. But let's suppose अगर मेरे को टेबल भी डिलीट करना है, मान के चलिए, तो अब आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अगर इस क्वेरी को रन करोगे, यस, अभी देखिए गाइस, टेबल भी डिलीट हो गया। अभी जैसे कि मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, नो टेबल, स्टूडेंट टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। अभी थम्स अप कीजिए जिन लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड व्हाट वी से ड्रॉप। गॉट इट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान के चलिए, देखिए गाइस, एक पेड़ है, ठीक है। ये क्या है, सॉरी स्ट्रक्चर सही नहीं है, लेट मी टेल यू। लेट्स सपोज दिस इज वन मैंगो ट्री, ओके। दिस इज वन मैंगो ट्री एंड इनसाइड दिस मैंगो ट्री वी कैन सी द व्हाट वी से मैंगोस, ठीक है। इसमें मैंगोस रहेंगे, बनानास नहीं रहेंगे। तो मान के चलिए एक मैंगो ट्री है। अभी ट्रंकेट क्या करेगा, ट्रंकेट खा, वन सेकेंड, व्हाट ट्रंकेट विल डू, इट विल डिलीट ओनली द लीव्स। सो ट्रंकेट क्या करेगा, इन सभी रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। मान के चलिए ट्रंकेट विल रिमूव ओनली द लीव्स। तो ट्रंकेट क्या करेगा, एक सेकेंड, ये टेबल रूट्स है, मान के चलिए ये रूट्स है। एक बार फिर से बता देता हूँ। सो दिस इज द ट्री आई हैव, inside this tree I have the bananas, like what we say, mangoes, okay. So these are the mangoes. Now let me show you what is the difference between truncate, delete and the drop। देखिए, ठीक है। अभी देखिए डिलीट क्या होता है। मान के चलिए मुझे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है। गाइस समझिए मेरी बात को, ठीक है, लिसन केयरफुली। इससे क्या है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में क्या होता है डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट।
नाउ लेट्स सपोज इफ आई वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय, मान के चलिए मेरे को फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड करना है, डिलीट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मैंगो को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यानी मैंगो को आप इस पेज से तोड़ सकते हो, जिससे क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं डिलीट, डिलीट, DELE, राइट। So what we are doing, we are deleting only one specific mango. Like हम एक खाली एक मैंगो को इस पेज से तोड़ रहे हैं और remaining mangoes we can see, right? So what actually delete will do? It will keep the table. टेबल रहेगा, टेबल के अंदर डेटा भी रहेगा, खाली उस स्पेसिफिक पर्सन का रिकॉर्ड डिलीट होगा। अभी देखें, अभी देखते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। द टेबल स्ट्रक्चर विल रिमेन, बट द ये सभी जो लीव्स है ना, लीव्स हो गए, उसी तरीके से मैंगोस हो गए, वो सभी क्या है, डिलीट हो जाएंगे। सो व्हाट एक्चुअली ट्रंकेट इज डूइंग, इट इज कीपिंग ओनली द टेबल स्ट्रक्चर, यानी कि रूट एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर आप रूट भी समझ सकते हो, नहीं तो ब्रांचेस, ओनली लीव्स एंड मैंगोस विल बी रिमूव फ्रॉम दिस ट्री एंड द टेबल स्ट्रक्चर विल बी एज इट इज। नाउ व्हाट एक्चुअली ड्रॉप विल डू, जैसे कि अभी खाली हमारे पास ब्रांचेस और रूट बचे हैं, जो कि ब्रांच है, ऐसे ट्रंक बचा है, तो व्हाट एक्चुअली ड्रॉप विल डू, ड्रॉप क्या करेगा, इस कंप्लीट टेबल को ही पेड को ही डिलीट कर दे, यानी कि इस कंप्लीट पेड को ही निकाल के फेंक देगा। ये सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। यस यस, जड़ से उखाड़ दिया। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गया, डिलीट ड्रॉप। एक बार मैं डिलीट कमांड भी बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली हम इंडियंस हैं, इंडियंस क्या है, लॉजिक ही समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, कोई भी टॉपिक रहे। और जब भी आप कुछ नया सीखोगे तो थोड़ा फनी वे में सीखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर बता रहे हैं और हम सीख रहे हैं, उसे आप सीख नहीं पाओगे। उसके लिए आपको थोड़ा फन वे में भी सीखना जरूरी है। इसके लिए एग्जाम्पल भी है, गूगल में आप सर्च कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली आपको समझना होगा, ठीक है। अभी गाइस देखिए, हमने टेबल डिलीट कर दिया है ना, कंप्लीट टेबल रिमूव हो गया। अभी हम क्या करें, इन सभी रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करेंगे। इधर से इस पाइथन वाले को हटा देते हैं। यस, नो, लेट मी डिलीट दिस पाइथन और लेट इट बी। आई विल रन ओनली दिस टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट हो गया। लेट्स सी द टेबल। नाउ देखिएगा, इस टेबल क्रिएट हो गया, यानी कि पेड़ फिर से आ गया, ठीक है। अभी इसमें हम फल और फ्रूट लगा देते हैं। यस, नाउ फाइनली वी कैन सी, मेरा नाम रहने दीजिए। नाउ वी कैन सी द टेबल एंड इट्स डन। अभी देखिए टेबल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यस, डेटा इज इंसर्टेड एंड वी कैन सी दिस इज द कंप्लीट टेबल। नाउ लेट सपोज, जैसे कि मैंने बोला था, डिलीट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, मान के चलिए। जैसे कि मैं अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। यस, इंसर्ट, सी द टेबल। Now let's suppose I want to delete my record from this table. Here I have already given the query how you can delete the table. Look here guys, किसी भी पर्टिकुलर रो को कैसे डिलीट करना है, आपको क्या करना है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट विच इज द टेबल एंड यू नीड टू मेंशन द कंडीशन। लेट मी शो यू। यस, go to next line. I want to delete Shakti. I can simply type here delete from student is a table name. Go to next line. I want to delete the Shakti. Name is Shakti. So what I can do is I can type here where clause, where name, column, कौन से column में, यानी what is the condition? Condition is in the name column, wherever if I find Shakti, I want to delete that particular row. I can write inside the single quotes Shakti. Sorry, you need to take the same, right? It is case sensitive. अभी देखिए guys. Yes, query written successfully. Now the record is deleted. Let me show you the table. Guys, देखिए शक्ति को उड़ा दिया हमने, है ना? So in this way you can delete any particular record if you want. Just you need to understand what is the condition you are giving. Okay. Thank you, Rajesh ji. Yes.
I hope you guys understood how to delete any particular record from the table. This is very simple. इसी तरीके से मान के चलिए आपको एज 21 डिलीट करना है, इधर से एज 21 है, ठीक है। आई वॉन्ट टू डिलीट एज 21, यू कैन रिप्लेस द वैल्यू लाइक दिस, एज इक्वल टू 21। सो एज कॉलम में से 21, जिसका भी एज 21 है, आई वॉन्ट टू डिलीट दिस। सो वॉट एक्चुअली इट विल डू, इट विल डिलीट द एज, it will delete the age record 21, and now here we can see that particular student which is the second student id has been deleted, right? So इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हो। अभी गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ट्री का एग्जांपल है ना, डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। एक्चुअली मल्टीपल नेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जब भी आप डेटा एंटर करते हो उसमें क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास नेम मल्टीपल टाइम रिपीट है। जस्ट यू नीड टू, यूनिक आईडी रहेंगे ना। बाई चांस आपके नेम रिपीट है लेकिन स्टूडेंट आईडी तो यूनिक रहेगा। यस, फील्ड कैन बी नल, नो प्रॉब्लम, नथिंग विल हैपन। अगर मान के चलिए नेम में मल्टीपल वैल्यूज है, मान के चलिए राहुल इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम, नो प्रॉब्लम, बिकॉज द स्टूडेंट आईडी विल बी यूनिक। So based on the student ID, we can retrieve the data. Okay, guys. Yes. Thank you, everyone. Now moving to the next one is how to delete a column. अभी देखते हैं कॉलम कैसे डिलीट करेंगे, ठीक है। If you want to delete, you need to take help of alter command. This command is very important. I think 10 बजने वाले हैं। Okay, guys. Shall we end the section now? I will provide this PPT. You can practice. Yes, the practice file will be provided in the description below. Don't worry. Let me save this file. Let me save it. 1 second. नहीं नहीं, अभिषेक जी आप रह सकते हो 10:30 तक, लेकिन और भी लोग हैं ना। ऑलरेडी 100 में से 30 मेंबर्स चले भी गए। सो गाइज टेंशन मत लीजिए, पीपीटी और सीक्वल जो कि हमने क्वेरी लिखा था, उन सभी प्रैक्टिस फाइल आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आपको सिर्फ पोर्टल पे विजिट करना है, और इस पर्टिकुलर डेट, आज का डेट क्या है, 10th अगस्त है ना, उस पर जाके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू गाइस हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, लाइक जो भी आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स कैसा लगा, just to give me one suggestion whether you guys understood or not. एक्चुअली उसमें अभी आप लोग क्या है, ज़्यादातर हिंदी हिंदी मेंबर्स है ना। यस डेफिनेटली, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू। यस वी विल ब्रिंग एसक्यूएल क्लास, ओके। एक्चुअली एसक्यूएल पाइथन सभी क्लास लेके आएंगे धीरे धीरे। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू जयश्री, अमर जी, थैंक यू, थैंक यू। अंडरस्टूड, ग्रेट। अच्छा 95% प्रीति जी, गुड गुड ग्रेट। यस जरूर, आई विल डेफिनेटली आई विल ब्रिंग संदीप जी। सो गाइज डोंट वरी एट ऑल, यू नीड टू प्रैक्टिस, बी कंसिस्टेंट। यस आई विल बी क्रिएटिंग वन पाइथन मास्टर क्लास, by just watching the video and practicing writing the exam, you will definitely get the certificate, don't worry at all. Thank you, thank you. Actually I am from Rajasthan, but I completed my education from Hyderabad, so my Hindi is like this only. Okay, so guys I hope you guys enjoy this section, right? So let's close this section. Okay, take care everyone.
No, actually, in Excel Booster, only the tools are available by which you can save your time. But if you want to use per query यूज करना है तो आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए, जैसे कि 2019 हो गया, नहीं तो 21 हो गया, उसमें पर क्वेरी वर्क करेगा, ठीक है। थैंक यू गाइज। यस, सो गाइज थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेक्शन। आई होप आप सभी को कुछ नया सीखने को मिला होगा। यस, the practice file will be provided in the description below under the video. Okay. Good night, everyone. Take care. Okay. Tanviji, don't take any tension. I will create one detailed video on that. The video will be uploaded on YouTube soon. Okay. No problem at all. Thank you. Good night, everyone. Take care. Keep practicing because when you practice, जब भी आप practice करोगे, जब भी आप कुछ नया सीख पाओगे, ठीक है। You need to be consistent. बहुत सारे स्ट्रगल आएंगे, आपको लिमिटलेस रहना है। जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपको वर्क हार्ड करना है, ठीक है। यू नीड टू वर्क हार्ड। यस, थैंक यू एवरीवन। ओके गाइस, एंड आई होप यू गाइस विल प्रिपेयर वेरी वेल। बी कंसिस्टेंट, जितना हो सके उतना सीखिए, नया नया सीखिए, नई नई नॉलेज लीजिए। और अपना डेटा एनालिस्ट का कोर्स बहुत ही इन डेप्थ है, यूट्यूब पे उतना नहीं मिलेगा, लेकिन कोर्स के अंदर सभी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ठीक है, वन बाय वन आप सीख सकते हो, सभी सिंपल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ओके गाइस, आई एम लिविंग दिस सेक्शन। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। डन। थैंक यू अमन प्रकाश सर जी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।